का स्वाद मिलेगा। मोक्ष होना तो ऐसा है हम ही भगवान बन गए, भगवान में लीन हो गए, हमारी सत्ता न रही। जब हम रहे ही नहीं तो फिर सुख कौन उठाएगा। इसलिए वैष्णव संत बोलते हैं कि भगवान में एकाकार हो जाना, अपनी सत्ता समाप्त कर देना, वो मोक्ष भक्त पसंद नहीं करते। भक्त चाहते हैं कि हम भी रहें, आप भी रहें, आपकी कथा सुने, आपका दिव्य दर्शन प्राप्त करें। इसलिए संसार में जब आप दर्शन करते हैं भक्तों की गाथाओं को तो उनकी ऐसी इच्छा मालूम पड़ती है। और पंढरपुर तुंगभद्रा नदी के किनारे चंद्रभागा, भारतवर्ष में तीर्थ है एक पंढरपुर, वहां विट्ठल भगवान है। उनका नाम विट्ठल है कृष्ण, पर उनको विट्ठल नाम से वहां याद किया जाता है। संसार भर में एक मूर्ति वही ऐसी है जिसको लोग गले मिलकर अभिनंदन करते हैं। दूर से प्रणाम करना काफी नहीं है, चाहो तो गले मिल सकते हो। और लोग ऐसा गले मिलते हैं कि पीछे वाले भाई हटो, हमारी बारी भी आने दो, तुम कब तक चिपटे रहोगे। ऐसा आलिंगन सुख। और ये चमत्कार ये जब आलिंगन करते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है सचमुच किसी जीवधारी सजीव का आलिंगन किया है, पाषाण नहीं मालूम पड़ता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। समय अपना काम करता है, घड़ी कभी पीछे नहीं लौटती, आगे चलती है घड़ी। इसलिए क्या हुआ, अगर थोड़ी यात्रा सूर्य नाम की रही, 2 महीने का संक्षिप्त समय, ये तो 2 महीने का समय था। भगवान को भी धराधाम का परित्याग करके अपने धाम पधारना था। आज वही कथा है। उद्धव जी इसी तरह व्याकुल हुए थे, महाराज आपके न रहने पर हम लोग क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। तो भगवान जो उपाय बता गए थे वो उपाय भागवत में लिखा है। इसलिए मिलना बिछुड़ना संसार में चलता है, परंतु मिलने का अर्थ केवल शरीर से मिलना नहीं होता और बिछुड़ना केवल शरीर से अलग होना नहीं होता। संयोग वियोग का अर्थ है मन से दूर हो जाना, बिछुड़ना है। और मन मिले रहें तो निरंतर संयोग है। इसलिए शरीर से अलग हो जाना क्या अर्थ रखता है। अगर मन मिले हुए हैं तो फिर मिलना निरंतर बना रहता है। 22 साल बाद अब आया हूं तो क्या मन से दूर रहे हम लोग। इसलिए आप मुझे नहीं भूले, मैं आपको नहीं भूला, मिलन तो बना हुआ था ही, अब भी मिलन बना रहेगा इसी तरह का। और भगवान दया करेंगे, संयोग बनेगा तो पुनः आपके दर्शन करने का सौभाग्य बन सकता है। परंतु ये कोई नई बात नहीं है, चाहे कितने समय की भी आए तो वो समय आता ही है जब शरीर से पृथक होना पड़ता है। उद्धव जी को भी यही चिंता हुई थी। तो पत्थर को आलिंगन करने पर ऐसा प्रतीत होना कि ये साक्षात शरीर है कोई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए श्रीमद् भागवत कहता है कि जो तीर्थ के जल को सामान्य जल मानता है, गंगा के जल को साधारण पानी मानता है, जैसे हमारे सुरनाम रिफर में ऐसे ही गंगा में है, जैसा पनामा में, जैसा वोल्गा में, जैसा नील नद में, जैसा टेम्स में जैसा जल है वैसी गंगा में है। ऐसा नहीं है। गंगा जल का अद्भुत प्रत्यक्ष चमत्कार हम देखते हैं तो गंगा जल को माने तीर्थ के जल को साधारण पानी मानना और मंदिर की मूर्ति को पाषाण मानना, पत्थर है ये, जिसकी भावना भी पाषाण मानने की है, उसने भी पूरा उपासना का आनंद नहीं उठाया। इसलिए संसार के सब काम हम भाव से चलते हैं, भावानुसार सब फल होता है। दुनिया में कोई भी काम बिना भाव के नहीं चल पाता। यहाँ जवान हमारे शिवकर्ण सिंह सपत्नीक 8 दिनों से पूजन करते हैं, प्रातः काल, दोपहर बाद, सायंकाल 3 बार। यहाँ पंडितों ने सुपारी पर धागा लपेट रखा है और वो रख रखा है
चावलों की ढेरी लगा रखी हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं बोलो, हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं ये। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय। गणेश हैं, हाथ जोड़ो। यजमान हाथ जोड़ता है। जो बुद्धिहीन है वो कहेगा सुपारी गणेश कैसे हो गया पंडित जी, इस पर धागा लपेटे जाने कितना सुपारी हम खा डाले, पनखुआ लोग कितने सुपारी खा जाते हैं, तो ये गणेश कैसे हो गई। रंगीन चावलों की ढेरी, यजमान हाथ जोड़ो। नौग्रह हैं ये, ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारे, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, बृहस्पति हैं। तो बुद्धिवादी कहेगा ऐसे महाराज चंद्रमा यहाँ कहाँ से आ गया, चंद्रमा आकाश में, और बृहस्पति यहाँ कैसे आ गए, सबसे बड़ा ग्रह नाम ही जिसका बृहस्पति, वो शनि राहु केतु सब कैसे यहाँ आ गए। ये रंगीन चावलों की ढेरी है, परंतु भाव से आ गए सब। आपका एक चित्र देखते हैं आप, वो मुश्किल से 3 इंच का है फोटो, आपके प्यारे का है किसी का, चित्र देखते हो, पर जो ही चित्र आपकी आंखों की आगे आता है, वो 3 इंच का जो चित्र है उसके द्वारा आप अपने 3.5 हाथ के जिसका वो चित्र है उसका साक्षात्कार कर लेते हो। वो चित्र आपको वो मूर्ति मूर्तिमान तक पहुंचा देती है। इसलिए भावना पर सब संसार चलता है, बिना भावना के काम होता नहीं दुनिया में। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। मैं आपसे पूछता हूं, इतने माई भाई यहां बैठे हो, बताओ 2 धार वाला, इधर भी धार इधर भी धार, ऐसा चाकू चलाकर किसी का पेट चीर डालना पाप है कि पुण्य है। चाकू चलाकर किसी का पेट चीर देना, अतड़ियां काट डालना, फाड़ देना, ये पाप है कि पुण्य है। जवाब नहीं सोचता, पाप कहें कि पुण्य कहें। न पाप है न पुण्य है। चाकू चलाकर पेड़ चीर देना, किसी का काट देना, न पाप है न पुण्य है। क्यों? इसलिए कि 2 व्यक्ति ये काम करते हैं। चाकू चलाकर पेट फाड़ने का काम 2 आदमी करते हैं, एक तो डाकू, एक डॉक्टर। डॉक्टर भी पेट काटता है और डाकू भी पेट काटता है। चाकू चलाता आते हैं, काट कर बाहर फेंक देता है, परंतु चाकू चलाना क्रिया अपने आप में बराबर है, परंतु एक चाकू चलाने को हम पाप बताते हैं, एक चाकू चलाने को हम पुण्य बोलते हैं। डॉक्टर जब चाकू चलाता है तो प्राण बचाने के लिए चलाता है, और डाकू जब चाकू चलाता है तो प्राण लेने के लिए चलाता है। ये चाकू चलाने क्रिया के पीछे भाव क्या है, उससे पता लगता है ये काम पाप है कि पुण्य है। डॉक्टर को तो आप हाथ जोड़ते हो, डॉक्टर साहब मेहरबानी करो, मेरा पेट कब काट चीरोगे, मेरे पर चाकू कब चलाओगे, महाराज मेहरबानी करो। अपॉइंटमेंट लेते हो डॉक्टर से, क्या बोलते हैं, आस्प्राक होता है, और एक कागज पर हस्ताक्षर करके दे देते हो, मेजर ऑपरेशन है, अगर ऑपरेशन टेबल पर मेरा दम निकल गया, डॉक्टर की गलती नहीं है इसमें, ये पहले हस्ताक्षर करा लेता है डॉक्टर, अगर मर गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। इतना बड़ा भरोसा वो डॉक्टर के ऊपर करते हैं आप, और तारीफ करते हैं, ऐसा अच्छा डॉक्टर है, ऐसा बढ़िया चाकू चलाता है, बड़े आराम से आते काट देता है, पता नहीं लगने देता। इसलिए चाकू चलाना क्रिया को हम पाप पुण्य नहीं कह सकते, उसके पीछे भाव जैसा हो तदनुसार हमारी क्रिया पाप पुण्य बनती है। इसलिए शास्त्र बोलता है, मन कृतं कृतं कर्म न शरीर कृतं कृतं, ये नैवालिंगिता कांता ते नैवालिंगिता सुता। आलिंगन क्रिया, भुजाएं फैलाकर किसी को अपनी छाती से लगा लेना, इसका नाम आलिंगन। तो जब विवाह होता है बेटी का, और बेटी को पिता विदा करता है,
बार बार अपनी छाती से लगाता है बेटी को, पुचकारता है, बेटी रोती है, रो मत बेटी, तुम्हें अच्छे घर में भेज रहे हैं, आंसू मत बहाओ, पुचकारता। माँ भी पुचकारती है, सखियां सहेलियां भी पुचकारती हैं, रोती हुई कन्या को शांत करती हैं। और समयानुसार आलिंगन अपनी पत्नी का भी करता है। आलिंगन क्रिया तो बराबर है दोनों समय, पूरी तरह भुजा फैलाना, गले लगाना, परंतु भाव का अंतर है। कन्या की विदा करते समय भाव कुछ और है, पत्नी के समय भाव कुछ और है। ये संसार के सब काम भाव के हिसाब से चलते हैं, भावनानुसार। इसलिए जब तक पाषाण मानते रहोगे मूर्ति को, फल नहीं होगा। ये जो बोलते हैं तुम्हें बहकाने के लिए सनातन धर्मियों को, मंदिर में पत्थर है, सनातन धर्मी पत्थर की पूजा करने वाले। हमने किसी वेद में आज तक कोई मंत्र नहीं पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ लिया वो हमें सुनाओ, बताओ किसी वेद में लिखा हो, किसी शास्त्र में लिखा हो कि मंदिर की मूर्ति की पूजा करने वाला नरक में जाता है। ऐसा कोई प्रमाण कहीं उद्धृत हो, किसी ने ढूंढा हो तो बताओ। भगवान मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, हम उसकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करते हैं भगवान की? हमने देखा कोई पत्थर की पूजा करने वाला? जितने आप माई भाई बैठे हो, मंदिर में जाकर हाथ जोड़ते हो, यही प्रार्थना बोलते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे भगवान, तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे सब कुछ हो महाराज। ये प्रार्थना पत्थर की हो रही है कि भगवान की हो रही है? अगर पत्थर की पूजा करने वाले सनातन धर्मी होते तो हाथ जोड़कर मूर्ति को तुम्हें माता पिता तुम्हें न कहते, तब तो बोलते, हे काले गोरे पत्थर महाराज, तुम्हारे को जयपुर के कारीगरों ने बनाया। यह शर्मा का मुरवैना में कहीं किसी ने बनाया सीमेंट से तुम्हारे को, वहां से फेरी में या ट्रक में लदकर तुम यहाँ तक पहुंचे, मेरे घर आए, इत्यादि कुछ कहा जाता। पर ऐसा कुछ न कहकर हम त्वमेव सर्वम मम देव, हे देव तुम मेरे सब कुछ हो, ऐसा बोलकर मूर्ति को अपना सर्वस्व मानते हैं और मूर्ति को अंतर्यामी मानते हैं। इसलिए परमात्मा को जो वेद दो रूप बताता है, द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चैवा मूर्तंच, वेद का प्रमाण है और बातें नहीं। शतपथ शाखा का मंत्र बोल रहे हैं, द्वेवाव, और बड़ी सीधी सरल संस्कृत है, इसके लिए माता पर्ची की जरूरत नहीं है। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे, ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्तम चैवा मूर्तंच, मूर्त और अमूर्त, माने साकार और निराकार। ध्यान देना, मंत्र में पहले साकार कहा है, परमात्मा पहले साकार है, निराकार बाद में होता है। वेद का दूसरा मंत्र है, यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च। ऊर्णनाभि बोलते हैं मकड़ी को। मकड़ी जाला तनती है तो जाला कहाँ से लाती है? कोई बाहर का सामान नहीं है, वो अपने भीतर से ही अपने लार को जाला बनाकर बाहर तान देती है। यथा ऊर्णनाभि माने मकड़ी, सृजते माने फैलाती है जाल को, और गृह्णते च, समयानुसार उसको समेट कर भीतर ले जाती है। इसी प्रकार परमात्मा भी समस्त आकारों को पहले अपने से बाहर करता है और प्रलय के समय में समस्त आकारों को अपने भीतर ले लेता है। यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च। जो ब्रह्म करने वाला काम है, उस काम को करने वाला जीव भी प्रकृति में है, जिसको मकड़ी बोला जाता है। इसलिए ब्रह्म के दोनों रूप हैं, निराकार साकार। ये मैं बार बार कहा करता हूं, एक शब्द सनातन धर्मियों को याद करना चाहिए जो हमको अलग करता है औरों से, मत मतांतरवादियों जो हमको पृथक करता है। वो पहचान हमारी एक अक्षर का शब्द है केवल, ही और भी। ही मानने वाला मत मतांतरवादी है और भी कहने वाला सनातन धर्मी है। जो ये कहता है परमात्मा निराकार ही होता है, मत मतांतरवादी है। और हम कहते हैं परमात्मा निराकार भी होता है, भी कहने वाला उदार होता है। वो तुम्हारी बात का खंडन नहीं करता, मैं नहीं मानता कि निराकार नहीं होता, पर मैं कहता हूं निराकार
भी होता है पर साकार भी है। इसलिए जो केवल ही कहने वाला हो मत वाला है कोई, मतांतरवादी। और सनातन धर्म का आंगन बड़ा उदार है। यहाँ पर हम कहने वाले भी, ऐसा भी परमात्मा निराकार ही नहीं, निराकार भी होता है। वेद बोलते हैं दोनों रूप हैं, मूर्तंच अमूर्तंच। परमात्मा मूर्त भी है अमूर्त भी है। मकड़ी की तरह आकार बाहर कर देता है इसलिए। और निराकार शब्द का अर्थ अगर समझ जाए हम एक बार क्या होता निराकार का अर्थ, तब कोई भ्रम पैदा न हो। जो अर्थ बता रहा हूं इस अर्थ पर किसी को आपत्ति हो, अभी या कभी भी सभा में या कहीं भी जवाब तलब कर सकता है। निराकार सर्वसम्मत अर्थ बताता हूं जो सब मानते हैं निराकार शब्द का अर्थ। पाणिनि व्याकरण में के अनुसार 3 चीजों के जोड़ से निराकार शब्द बनता है। निर, आ, क्री और ए, 4 चीजें हैं। निर और आ 2 उपसर्ग हैं, क्री धातु है और ए आगे कहीं प्रत्यय का ए है, तब बना निराकार। इसका अर्थ है निर्गत आकारो यस्मा स निराकारः, जिसमें से आकार निकल गया हो उसको निराकार बोलते हैं। अथवा आकारान निर्गतः, जो आकार से निकल गया हो। आप बुद्धिमान श्रोता मेरे सामने बैठे हैं, समझदार माई भाई, शब्द का अर्थ है जिसमें आकार निकल गया हो, निर्गतः आकारो यस्मात्। ये माला मुझे पहनाई यजमान ने, अभी यहां बैठा आया जब, ये माला मैंने निकाल दी। ये माला निकाल दी, इस कहने का अर्थ ये हुआ माला पहले मौजूद थी। अगर पहले नहीं थी तो निकालेंगे क्या? इसलिए निराकार का अर्थ है जिसमें से आकार निकल गया है, अर्थात आकार पहले मौजूद होता है। जब आकार निकल जाता तब परमात्मा निराकार नामधारी होते हैं। इसलिए वेद में पहले मूर्त शब्द है, मूर्तम अमूर्तंच। परमात्मा पहले साकार है, निराकार बाद में होता है। अब रही बात ये निराकार कैसे साकार हो जाएगा पंडित जी? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बहुत चीजें हैं दुनिया में निराकार जो साकार होती हैं। आंख खोलकर देखो तो पता लगता है। समुद्र का खारा पानी बादलों ने भाप बनाकर आकाश में उड़ा गया, साकार था, निराकार हो गया। कालांतर में फिर बरस गया, फिर साकार हो गया। तो साकार का निराकार हो जाना, निराकार का साकार हो जाना, ऐसे बहुत चीजें हैं निराकार के साकार होने के प्रमाण। एक आज सुनो, मैं जो बोल रहा हूं शब्द, शब्द है निराकार, शब्द का कोई आकार नहीं। ABCD AI जैसा आप लिखते हो वैसे ही हैं, ये कुछ नहीं है। शब्द होता है निराकार। हमने निराकार शब्द का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकार बना रखे हैं। AI क्या है? निराकार शब्द का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आकार। ABCD क्या है? ये भी आकार है। अलिफ बे पे ते, पंजाबी में उड़ा आड़ा ससा खखा, ये सब आकार हैं। इसके द्वारा हम जो हमने बोला है कि वो कोई उसको लिख ले, तो मेरे जो शब्द निराकार निकल रहे थे, किसने लिख लिया उसको तो वो आकार हो गया उनका, अखबार में छप गया। जो यहाँ नहीं है उन्होंने ही पढ़ लिया, कथा में क्या कहा सुना गया। इसलिए शब्द निराकार है, भाषा लिपि उसका समझने के लिए आकार बनाया गया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नए हैं वो देख रहे हैं कौन है ये, जो रोज आने वाले उनको तो पता है। यजमान ने जो बढ़िया माल ताल बनाया है, ये महानुभाव आपको थोड़ी देर बाद परोसकर खिलाएंगे।
ये टीम है जो यजमान ने परोस कर खिलाने के लिए तय की है। एक ग्रुप और आने वाला है, तो प्रूफ थोड़ी देर बाद आएगा वो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार समय, समय है निराकार, टाइम। किसी ने काल को देखा नहीं, समय को, काला गोरा लंबा चौड़ा मोटा पतला कैसा है, काल, समय, टाइम, कोई इसकी आकृति नहीं, कोई आकार नहीं। परंतु हमने निराकार समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आकार बनाया है। आप सबके हाथों पर बंधी हैं, मेरे सामने टांग रखी है यहाँ घड़ी। क्या है घड़ी? निराकार समय की गति जानने के लिए बनाया हुआ एक आकार। जब इच्छा हुई बस यूं किया, हाँ इतना बज गया, इतना समय निकल गया है जी। मैं नौजवान की बात सुनाता हूँ, मेरे साथ यात्रा पर था, बराबर वाली सीट पर बैठा था, परंतु हर 2 मिनट बाद यूं घड़ी देखता था। जब कई बार हुआ, मैं समझा शायद नई खरीदी है इसने। जब तक कोई नई खरीदी चीज कोई देख न ले तब तक संतोष नहीं होता लोगों को। हाँ जी मैंने खरीदी है। एक सज्जन ने अंगूठी खरीद बनवाई थी, बहुत बढ़िया डिजाइनदार, और इस अंगुली में पहनकर, छोटी के पास वाली अंगुली में, और मोहल्ले में गया। लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे, पूछेंगे कहाँ से आई, कैसे बनाई, कितने में बनी, इत्यादि सब। पर चक्कर लगाया, 50 लोगों से मिला, किसी ने कोई पूछताछ न की अंगूठी के बारे में। बहुत बुरा लगा, ऐसे नालायकों के मोहल्ले में रहता हूं मैं, किसी को कोई कदरदान नहीं है, इतनी बढ़िया चीज बनाई कोई पूछता नहीं है। गुस्सा तो मोहल्ले वालों पर था। घर में आया तो बड़े जोर दरवाजे को लात मारी। वो पुराने जमाने की लालटेन, ये बिजली नहीं थी, वो तेल डालकर लालटेन जला और टंगा हुआ था। दरवाजा लगा लालटेन पर, लालटेन गिरी बिस्तर पर, लैंप, बिस्तर में आग लग गई। आग लगी, हल्ला मची, आग लग गई, आग लग गई, कैसे लगी, आओ आओ, लोग इकट्ठा हो गए। 50 लोग आ गए, अरे भाई आग कैसे लग गई? तो बताने लगा यूं करके, ये उंगली करी आगे, बोला यहाँ लालटेन टंगी थी और दरवाजा लगा तो लालटेन गिर गई, बिस्तर में आग लगी। तो किसी ने देख लिया अंगूठी तो बोला, ओहो अरे भाई तेरी अंगूठी तो बहुत बढ़िया है, अंगूठी तूने कहाँ बनाई? वो बोला, नालायक साले, अगर पहले पूछ लेता घर में आग क्यों लगाता मैं? अब पूछ रहा है अंगूठी बहुत बढ़िया और क्या नाम, कहाँ बनवाई? तो नई चीज हो उसको दिखाने का चाव होता है। तो मैं समझा, हालांकि घड़ी तो मेरे पास भी थी, पर वो बार बार यूं यूं करके देखता था। मैं चलो इससे पूछ लें। हमने क्यों गुरूर, क्या वजह है? आप बड़ा खुश हुआ वो। हालांकि घड़ी देखनी थी सिर्फ, पर कुर्ता यूं ऊपर तक ले गया, जैसे हाथापाई करने की तैयारी कर रहा हो, और यूं करके बोला, पंडित मेरी घड़ी में बज गए हैं 10, 3 यूर। मैंने कहा 10? अरे भाई मेरी घड़ी में तो अभी 9 ही बजा है। तुम्हारी घड़ी कहाँ, ये रेडियो स्टेशन से मिली है या टीवी स्टेशन से मिली है या एयरपोर्ट से मिली है? बोला, पंडित जी ना टीवी से मिली न रेडियो से मिली, ये ससुराल से मिली है महाराज। हमने तब ठीक है, ससुराल में मिली घड़ी में जितने बच जाए उतने काफी हैं। क्या करे लड़की का बाप, क्या क्या देवे? ससुराल की घड़ी से जितने बजे उतने काफी। सज्जनों, घड़ी क्या है? निराकार समय का ज्ञान प्राप्त कराने वाला एक आकार जी। इसी प्रकार हमारी गान पार्टी आई है, रामायण भजन मंडल। स्वर है निराकार, सारे गामा पाधानी स्वर, स्वर है निराकार। 7 स्वर हैं, सारे गामा पाधानी, ये 7 स्वरों के आदि अक्षर हैं। शय माने षड्ज, रे माने ऋषभ, ग माने गांधार, म माने मध्यम, ध माने धैवत, नी माने निषाद। 7 स्वरों के आदि अक्षर, सा रे ग म प ध नी, इसका नाम सरगम। ये 7 स्वर, ये जो हारमोनियम ढोलक बजेगा, ये तो मनुष्य का बनाया हुआ है। एक प्रकृति ने भी हारमोनियम बनाया है।
प्रकृति ने शरीर दिया है तो हमारे को स्वर भी दिए हैं, तभी तो बोलते हैं, स्वर में गाना गाते हैं तो स्वर मिले हमारे को, पशुओं को मिले, पक्षियों को मिले, सबको मिले। नारद पुराण में लिखा है किसको कौन स्वर मिला। नारद जी बोले षड्जम मयूरो वदते गावो रंभन्ति चार्षवम् अजाविकेतु गांधारम चातको भक्ति मध्यमम। पहला स्वर षड्ज वो मिला मोर को। मयूर जब भी बोलेगा एक स्वर है उसके पास, षड्जम मयूरो वदते। और गावो रंभन्ति चार्षवम्, गाय जब भी रभाएगी एक स्वर है बस, उसके बाद ऋषभ नंबर 2 सारे। और अजाविके तो गांधारम, भेड़ बकरी जब मिमी आएगी तो गांधार में, उसके पास भी एक ही स्वर है। और चातको भक्ति मध्यमम, चातक जब बोलेगा पपीहा केवल मध्यम में, एक स्वर उसके पास। ओ सज्जनों प्राप्ते वसंत समये कोकिलो भक्ति पंचमम। वसंत ऋतु आने पर कोयल जब कूकती है पंचम, एक स्वर उसके पास, कोकिलो भक्ति पंचमम। अश्वस्तु दैवतम ब्रूते, घोड़ा जब बोलता है दैवत में, और हाथी जब चिंगाड़ता है तब निषाद में। ये 7 प्राणी हैं, इनको लाइन में खड़ा कर दो, ये भगवान का बनाया हारमोनियम। ये हारमोनियम फेल हो जाएगा पर ये फेल नहीं हो सकता। इनको तो मिले एक एक, और तोते को भगवान ने, सुग्गा को 2 स्वर दिए हैं, इसलिए हमारी आवाज की नकल वो कर लेता है थोड़ी थोड़ी। राम राम नहीं बोलता है, श्याम श्याम कर लेता है। देवियों को 6 स्वर मिले हैं, 6। ऋषभ स्वर की स्वाभाविक योग्यता इनमें नहीं है। और हमारे को श्रीमान जी 7 स्वर मिले हैं, है जी। स्त्रियों में, देवियों में 1 स्वर की कमी है। अच्छा प्रयोग करके देखो। मैंने कोई कहा थोड़ी था कि मैं इस तरह करवाऊंगा। यदि मैं कोई कीर्तन की ध्वनि बुलवाता हूं मान लो, और केवल देवियां बोलें, सज्जन कोई न बोलें, सज्जन सब सुनना, ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे घर से तैयारी करके आई और रिहर्सल, सबकी आवाज बराबर होगी, बिल्कुल समान, एक स्तर पर। और जब देवियां बोल चुके हैं तो श्रीमान जी आप लोग बोलना, और माता हो आप सुनना। जब सज्जन बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा जैसे विवाह का बैंड बाजा बज रहा हो, किसी की मोटी आवाज, किसी की पतली आवाज, कोई नीचे कोई ऊपर। मैं बोलता हूं, मेरे बाद देवियां बोलेंगी, उसके बाद सज्जन बोलेंगे। इसलिए प्रयोग जरूरी है। लोग बोलते हैं सब सबके लिए, प्रकृति परमात्मा ने सब चीजें सबके लिए बनाई पड़ी, सब बराबर है। अमुक मंत्र सबके लिए क्यों नहीं, सब बराबर हड़चाम वाले। प्रकृति में समानता मानने वाला प्रकृति सिद्धांत को नहीं जानता। परमात्मा की बनाई सब चीजें सब सबके लिए नहीं है, उसके पात्र हैं अलग अलग। विषमता जीवन है, वैषम्य में संसार टिका रहता। समता तो प्रलय है, साम्यावस्था प्रलय माना गया है। जब तक वैषम्य है तब तक दुनिया चलती है। और बात तो जाने तो नमक 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 जैसी साधारण वस्तु भी सबके लिए नहीं है। नमक है सबके लिए, जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है नमक उसके लिए जहर है। बताओ रसगुल्ला जलेबी सबके लिए है, जो मधुमेह का बीमार है जलेबी उसको चक्कर में डाल देती है, खुद भी चक्करदार है, खाने वाला भी चक्कर में पड़ जाता है। ये सब चीजें सबके लिए मानना है, ये बुद्धिमान होने का परिचय नहीं है। ये स्त्री पुरुष दोनों बराबर नहीं है। ये बात जांचने के लिए ये ध्वनि को बोल के देखो, पता लगेगा विषमता है कि नहीं। सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सब चीजें सबके लिए हैं। ऐसा कहना प्रकृति के नियम की गैर जानकारी प्रकट करना है। इसलिए मैं बोलता हूं एक बार, देवियां बोलो। देखो मोर्चा ढीला मत पड़ने देना, बड़ी तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं मैं कई दिनों से। हाँ, देवियां यूं, देवियां यूं, देवियां यूं, मां तारीफ करते करते मैं थक गया। अब परीक्षा आई है तुम्हारी, ऐसा बोलना कि इनकी बोलती बंद हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
अब कैमरा भी तुम्हारी तरफ हो गया है, हाँ तुम्हारी आवाज भी आएगी, मुंह भी अच्छा लगेगा कीर्तन करता हुआ। अब की बार और बोलो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ जी, बैंड सुनाओ अपना। बोलो सज्जन लोग, देवियां बोल चुके तब तुम बोलना, बीच में नहीं बोलूंगा मैं, पहले मैं बोलता हूं उसके बाद देवियां, फिर अपना सज्जन बोलो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अपने बैंड पर खुद ही हंस रहे हैं और किसी को कहने की जरूरत नहीं है। क्या कारण है स्त्रियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं? सब यही कारण है, एक सीमा के आगे बढ़ने के लिए उनके पास समय नहीं है, स्वर है ही नहीं उनके पास, ऋषभ स्वर की स्वाभाविक योग्यता नहीं है। इसलिए पुरुष जैसे ऋषभ स्वर लगा सकता है, स्त्री नहीं लगा सकती। दोनों के गान में स्त्री जब ऋषभ स्वर लगाकर गाती है, नाभि से वायु का उत्थान करना पड़ता है और मूर्धा तक जाता है, और इस तरह का बलपूर्वक ऋषभ स्वर लगाने का प्रयास करने वाली देवियों को अन्य शारीरिक कठिनाइयां भी उठानी पड़ती हैं। तो प्रकृति ने 6 स्वर सबको बांटे, स्वर है निराकार, स्वर का कोई आकार नहीं, न षड्ज का, न मध्यम का, न ऋषभ का, न दैवत का, न निषाद का, कोई आकार नहीं है इनका। पर ये जो ढोलक तबला हारमोनियम रखे हैं, ये निराकार स्वर का ज्ञान प्राप्त कराने वाले आकार हैं। जो ही वीणा बजी, सितार बजा, ढोलक तबला बजा, सुनने हाँ फलाना राग बज रहा है, अमुक राग है। इसलिए ये निराकार स्वर के बताने वाले आकार हैं। संसार में निराकार वस्तुओं के बहुत आकार। आखिरी बात सुनो, फिर आगे चलते हैं। हम अपना हिसाब किताब जांचने एक बार बैंक गए और बैंक बाबू से कहा, भाई जरा हमारा बताओ, बहुत दिन हो गए, क्या लेना देना है। आजा पंडित जी बैठो, अभी बताता हूँ। उसने एक पर्चे पर हिसाब बनाया, कंप्यूटर से निकाल कर, ये है जी, मैं जरा समझा दो क्या है। बोला, पंडित जी आपका 6,000 रुपया एक बार जमा था। हमने ठीक। बोले 2,000 आपने एक बार और जमा किया। हमने वो भी ठीक। और महाराज जी 5,000 आप एक बार ले गए। हम ले गए। और 3,000 और ले गए। महाराज 8,000 आपका जमा था और 8,000 आप ले गए। हमने कहा दोनों बात ठीक है, ये बताओ बचा क्या। उन्हें पर्चा मेरे आगे किया, जीरो, ये बचा पंडित जी। हमने कहा ठीक है, बचे हुई रकम जहां लिखी जाती है वहां पर जो गोल गोल तुमने लिख रखा है, लाओ दो, हिसाब चुकता करो। वो क्लर्क बोला, पंडित जी क्या मजाक कर रहे हो आप महाराज, इस गोल गोल का मतलब है कुछ नहीं, जीरो माने कुछ नहीं, न्यूल माना भाई क्यों, इसका ऐसा मतलब क्यों। वो बोला, पंडित जी इस न्यूल का, जीरो का मतलब है कुछ नहीं, ये कुछ नहीं का आकार है। दुनिया वालों, जो कुछ नहीं है, जब उसका भी संसार में आकार बनाना पड़ता है, बिना आकार बनाए समझ में नहीं आता। जो कुछ नहीं वो भी, जो परमात्मा भगवान सब कुछ हैं, उनके आकार होने में क्या परेशानी होगी। इसलिए परमात्मा पहले मूर्त है, बाद में, पहले मूर्त है बाद में अमूर्त होता है। और दूसरी बात यह है, निराकार को प्रसन्न करना हो तो क्रियाएं सब साकार पर करनी पड़ती हैं। जी आपको अपने गुरुजी मान लो घर पर आए, गुरुजी बड़े दिनों की इच्छा थी गुरु आवे हमारे। गुरुजी आए, स्वागत किया, सम्मान किया, कुर्सी पर बिठाया, चादर बिछाकर कुर्सी पर गुरुजी को बिठाया। गुरुजी बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। शरीर पर कौन बैठा कुर्सी पर? शरीर। खुश कौन हुआ? गुरुजी का प्राण चैतन्य। अच्छा, थोड़ी देर बाद पूछा आपने, गुरुजी क्या पियोगे, ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे,
क्या लाएं आपके लिए, क्या खाओगे? कढ़ी बनाएं, दाल बनाएं, पकौड़ी बनाएं, सहना बनाएं, बारा बनाएं, या नासी गोरे बनाएं? हाँ, नासी गोरे 2 तरह का बनता है। हमने एक तरह का खाया, दूसरी तरह वाला किसी और को मुबारक। क्या खाओगे गुरुजी? नासी गोरे या दही बड़ा या फुलोरी, क्या खाओगे? क्या पियोगे पहले, ठंडा गरम? गुरुजी ने जो चाहा ठंडा शरबत लाभ ने लाकर दिया साहब, और जो ही गुरुजी ने गिलास में ठंडा शरबत पिया तो क्या बोले गुरुजी? अरे भाई, बहुत देर से गर्मी से परेशान था, तुमने ठंडा शरबत पिलाया, अब मेरी रूह आत्मा प्रसन्न हो गई। सज्जनों, आत्मा को तो स्पर्श भी नहीं हुआ शरबत का, वो तो शरीर में गले में से जाता हुआ पाचन संस्थान में पहुंच गया रस, तो आत्मा को छुआ भी नहीं, छू भी नहीं सकता। नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च। अक्लेद्य है, भिगोया नहीं जा सकता उसको, और अशोष्य है, सुखाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातनः। आत्मा तो बहुत दूर है जल का, उसका स्पर्श का मतलब ही नहीं है। ये सब क्रियाएं शरीर पर होती हैं, प्रसन्न होता है प्राण, प्रसन्न होता है चैतन्य। इसलिए क्रिया सब साकार पर करनी पड़ती हैं। निराकार को प्रसन्न करना हो तो माध्यम मूर्ति है। निराकार जो सर्वव्यापक है, संसार का कोई भी मतवादी इस बात से इनकार नहीं करेगा। जो ईश्वर को मानता है, परमात्मा को मानता है, वो उसको हाजिर नाजिर मानता है। मुसलमान बोलेंगे खुदा सब जगह हाजिर नाजिर है, अर्थात सर्वव्यापक है, मौजूद। हम तो कहते ही हैं सब जगह मौजूद है। गोस्वामीपाद बोलते हैं एक दारुगत देखिए एको। वेद मंत्र को कितना सरल बनाकर प्रकट किया गोस्वामी जी ने जी। वेद मंत्र तो कहता है अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टः। ऋग्वेद का मंत्र है निर्विवाद, और ग्रंथों में प्रमाण देने की जरूरत नहीं है हमें, वेद ही काफी है हमारे सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए। ऋग्वेद कहता है अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टः रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। अग्नि जैसे संसार के समस्त पदार्थों में व्यापक होकर अधिष्ठित है, इसी प्रकार परमात्मा भी सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है, अणु अणु कण कण में है, उसके अलावा कोई चीज है ही नहीं। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं एक दारुगत। एक अग्नि तो लकड़ी में है, दारू में। वो दारू नहीं जो बोतल में मिलती है, वो कभी दारू समझ लो, वो दारू नहीं। वो व्यक्ति ने कहा था ना, डॉक्टर ने मरीज को, भैया जाओ को दवा दारू करो तब ठीक होगे। और दवा से ठीक हुआ नहीं तो दारू की दुकान पर पहुंचा। भाई हमसे कहा है दवा दारू करनी चाहिए, दवा तो फायदा करती नहीं है, शायद दारू फायदा करेगी। तो यहां भी गोस्वामी जी कह रहे हैं एक ब्रह्म दारू में है। दारू माने लकड़ी। वेद में दारू शब्द आता है जगन्नाथ जी के लिए। अदो यद दारू प्लवते सिंधो पारम अपूरुषम, अथर्ववेद का मंत्र। लकड़ी का बना हुआ विग्रह जगन्नाथ भगवान का, सिंधो पारम, बंगाल की खाड़ी के किनारे, पूर्व समुद्र के किनारे, सिंधो पारम अपूरुषम, किसी ने बनाया नहीं उनको, स्वयं प्रकट है। ऐसा एक दारूमय विग्रह समुद्र के किनारे है। एक अग्नि दारू में है, लकड़ी में, और एक देखिए एको, एक अग्नि प्रकट है, दीपक के रूप में जल रही है। ये अग्नि यहां प्रकट हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि व्यापक नहीं रही। भगवान परमात्मा सर्वव्यापक प्रभु नारायण कृष्ण बनकर मथुरा में अगर आ गए तो बाकी संसार भगवान से खाली नहीं हो गया। व्यापक रूप से सब जगह मौजूद भी हैं, वो प्रकट भी हो जाते हैं। जैसे अग्नि सब जगह मौजूद भी है और दीपक रूप में प्रकट भी हो गई है। राम बनकर अयोध्या में पधार गए भगवान, तो दुनिया खाली नहीं होगी भगवान से, वो एक जगह प्रकट हो गए। और बाकी जगह
व्यापक रूप में रहे भी। इसलिए अग्नि सब जगह मौजूद, कहीं प्रकट कर लो, ब्रह्म को कहीं प्रकट करो। कितने अवतार, कितने एक ही समय में 2-2 3-3 अवतार हुए। इसलिए भगवान के दोनों रूप हैं, दोनों रूप हैं। और कोई भी मतवादी ये नहीं मानता कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। अगर परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह है, तो मूर्ति में क्यों नहीं है? और अगर मूर्ति में नहीं है तो वह सर्वव्यापक नहीं कहना चाहिए। तब कहना चाहिए मूर्ति को छोड़कर बाकी जगह व्यापक। ऐसा लक्षण किसी ने किया नहीं आज तक। सर्व का मतलब है सब जगह, तो मूर्ति भी है। मूर्ति भी उसको प्रकट करने का माध्यम। अग्नि को कहीं से प्रकट कर लो, इसी प्रकार परमात्मा को कहीं से प्रकट कर लो, उसका माध्यम एक मूर्ति भी है। इसलिए हम बोलते हैं त्वमेव सर्वं मम देव देव। पर ये है जयपुर से मंगाई संगमरमर की बड़ी सुंदर मूर्ति है। विष्णु भगवान हमारे कोनिंगस्त्रात वाले मंदिर में नारायण जी विराजमान हैं। जयपुर से बने हुए दिव्य विग्रह वहां से आया, और यहाँ कई जगह आए होंगे। कुछ यहाँ के कलाकार बना भी लेते हैं, जैसे यहाँ और सब चीजें बना ली हैं। तीर्थ बना लिया रामेश्वर धाम, कलकत्ता भी यहीं है, बॉम्बे भी यहाँ है, गोवर्धन भी है। और हमारा परामर्श है कुंभ भी यहाँ मनाने लग जाओ। निकेरी वाले बोलते थे हम कुंभ मनाया करेंगे जी यहाँ, वो गंगा मंदिर भी है। वो जो निकेरी रिवर है उसकी बुड़ुक्की उतरो, पुल पार करो और गंगा मंदिर है। ये लोग कहते हैं यहाँ मनाएंगे हम कुंभ का मेला। तो ये सब चीजें हैं तो वो भी मनाई जा सकती है वहां पर। तो अधिकतर पाषाण की मूर्तियां बनकर आती हैं जयपुर से। आप कभी जयपुर मूर्तियां ले जाने खरीदने जाओ तो पता लगेगा मूर्ति बनाने वालों का क्या भाव है मूर्ति के प्रति। जहां मूर्तियां देखने के लिए रखी जाती हैं, जिसको जैसी छोटी बड़ी आकार की चाहिए, खरीदार जब जाते हैं उस स्थान पर मंदिर की तरह वातावरण होता है। अगरबत्ती जली हुई है, फूल मालाएं सब रखी हुई हैं, और जूता पहन कोई भीतर जा नहीं सकता, कोई देखने वाला भी दिखाने वाला भी। क्योंकि मूर्ति बनाने वाले समझते हैं ये मूर्ति जाने कहां जाकर प्रतिष्ठित होगी और कितने लोगों की आस्था और भावनाओं की पूर्ति करने में माध्यम बनेगी। इसलिए उसी आदर सम्मान के साथ वो मूर्ति के साथ व्यवहार करते हैं जैसे मंदिर में स्थापित मूर्ति के लिए। तो संगमरमर से बनती है, लाल पत्थर मकराना का सफेद पत्थर, उससे मूर्ति बनी। और वैसा ही पत्थर जो राजा बाबू लोग अपने आंगन में बिछाते हैं, फर्श बनाते हैं, उसका फर्श ही क्यों टॉयलेट तक में लगा लेते हैं, वही संगमरमर। अगर सनातन धर्मी पत्थर की पूजा करने वाले होते तो एक पत्थर के आगे तो माथा झुकाएं, साष्टांग प्रणाम करें, और दूसरे पत्थर पर पांव रखकर चलें। ऐसा क्यों करते? पत्थर की पूजा करने वाले होते तो संगमरमर के फर्श पर कभी पांव न रखते, खोपड़ी के बल चलना चाहते। पर एक पत्थर औरों की तरह हम भी पांव रखते हैं, और एक पाषाण के आगे माथा झुकाते हैं। ये फर्क क्यों हो गया? इस फर्क को समझो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संसार में कागज बहुत हैं। एक कागज इतना बड़ा, 2 या 4 पन्ने इतने बड़े बड़े, थोड़ी सी कीमत में आता है। उसके लिए बहुत से लोग सवेरे सवेरे दिन निकलने से पहले ही बेचैन हो जाते हैं। अखबार क्वारंटी आया नहीं, अखबार वाला देवर तैर नहीं आया, बेचैन हो जाते हैं। और पढ़ा, पड़ोसी ने मांगा, उसको दे दिया। हम ट्रेन में सफर करते हैं, 40 साल हो गए सफर करते करते, रोज देखते हैं। गाड़ी में अखबार खरीदा, पड़ोसी ने मांग लिया। कई पड़ोसी धीरज रखते हैं, पंडित ने खरीदा, पहले ये पढ़ लें तब हम मांगें। और कई इतने बेचैन होते हैं, जो ही अखबार खरीदा यूं हमने खोला, वो अपनी गर्दन बीच में लाकर घुसाते हैं यूं करके। हम उनको बोलते भैया ले तू पढ़ ले पहले,
इनमें छप गया वो छप गया, बासी तो हो नहीं जाएगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, तू बहुत बेचैन है, तू पहले पढ़, हम बाद में देखेंगे। ट्रेन में यूं यात्रा में था मैं, भारत की बात है, और वहाँ अखबार खरीदा, समाचार देखें क्या हाल है। सामने बुजुर्गवार सज्जन बैठे, वो मुझसे बोले, पंडित जी आपने हिंदी का अखबार खरीदा? मैंने हाँ जी हिंदी का। बोले आप उर्दू का अखबार नहीं खरीदते? मैंने उर्दू क्यों खरीदूं, मैं उर्दू जानता नहीं हूँ, उर्दू समझता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, पर उर्दू लिपि मुझे पूरी तरह नहीं आती, मैं उर्दू का अखबार क्यों खरीदूं? अच्छा उर्दू का नहीं खरीदते आप। उदास हो गए वो, उनको उर्दू का अखबार चाहिए था। जब ट्रेन चलने लगी तब उन्होंने अखबार बेचने वाले लड़के को बुलाया, ए सुनो सुनो इधर आ। लड़का बेचारा 12-14 वर्ष की उम्र का, अखबार बगल में लिए हुए वो हमें बोगी के साथ साथ भागने लगा। वो महानुभाव बूढ़े बोले, अरे उर्दू का अखबार देना, एक 2 रुपए का सिक्का उस लड़के को पकड़ाया, उन्हें जल्दी जल्दी ट्रेन में उर्दू का अखबार उनको दिया। जब वो आकर सीट पर बैठे तो मैंने उनसे कहा, श्रीमान जी गाड़ी यहाँ 20 मिनट खड़ी रही लगभग, लोगों ने खाया पिया, मैंने भी अखबार खरीदा, आपको भी खरीदना था तो खरीद लेते गाड़ी जब खड़ी थी। अब चलती ट्रेन में वो बालक बेचारा गिर जाता, उसके पैसे गिर जाते, अखबार गिर जाता, चोट-पेट हो जाती, चलती ट्रेन में आपने अखबार क्यों खरीदा? तो बोले पंडित जी गाड़ी में खड़ी थी बहुत देर से, खरीद लेता अखबार, ठीक कह रहे हो आप, पर महाराज 2 रुपए का खोटा सिक्का मुझे बहुत दिन से परेशान कर रहा था, मैं संभालते संभालते खोटे सिक्के को परेशान हो गया था, आज वो चल गया, संभाल खत्म हुई और छुट्टी हुई, 2 रुपया खोटा सिक्का आज मैंने चला दिया। हमने कहा बड़ी बुद्धिमान निकले आप, बड़ी होशियारी, आपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, कहीं नहीं चलता था, आज चला दिया आपने। जो ही उन्होंने अखबार खोला पढ़ने को तो अपने माथे पर मारा। हमने क्यों, क्या हुआ? बोला पंडित साला 3 दिन पुराना अखबार दे गया वो तो। हमने कहा था पर अक्लमंद केवल आप ही थोड़े हैं, आपने खोटा रुपया चलाया, वो खोटा अखबार चला गया, दोनों का हिसाब बराबर। अखबार की परवाह नहीं करते आप, पड़ोसी मांग ले तो दे देते हो, या अथवा हाथ पहुंचे सीट साफ करी छोड़ दिया वहीं, उस अखबार की कोई कद्र, कोई इज्जत, कोई आपके मन में सम्मान नहीं है। इतना बड़ा 2 कागज, परंतु दूसरा कागज और है, वो थैली जितना बड़ा है। ये हमारे कैमरामैन बहुत खुश हो रहे हैं उस नोट का नाम आते ही। इतना बड़ा थैली, इतना बड़ा है, कोई हरे रंग का है, कोई नीले रंग का है, कोई ब्लाऊ है, इतना बड़ा है, बस ज्यादा बड़ा नहीं। उसको पानी लगा लगा कर गिनते हैं, चिपके चिपके कभी 2 न चले जाए। और कई ऐसे महारथी हैं वो थूक लगा कर गिनते हैं, माने जाने वो कागज कितने हाथों से गुजर के आया है, सबके हाथों का मैल उस पर लगा हुआ है, पर सबके हाथों का मैल चाटना मंजूर, परंतु चिपके चिपके 2 न चले जाएं। गिनने के बाद संभाल के यहाँ रखा है इस जेब में, और यहीं पर दिल है, दिल भी यहीं है, यहीं वो नोटवा रखा है। भगवान न करे बाजार में गए, कोई जेब से निकाल ले या गिर जाए, कोई पॉकेट मार दे, यहाँ से वो कागज गायब और वहीं से हार्ट गायब, अस्पताल पहुंचाओ तो बच जाएंगे, वरना फजीयत है, मुश्किल है जान बचाना। वो कागज तुम्हारे जीवन का आधार बन गया, इतना से इतना बड़ा, सिर्फ इतने बड़े कागज की परवाह नहीं करते आप। कागज तो दोनों हैं, परंतु दोनों में फर्क है। जिस कागज पर वो देश की राजमुद्रा लग जाती है, मोहर जी, और ये वर्डिंग, आई प्रॉमिस टू पे, मैं इस कागज के बदले वचन देता हूं तुम्हारे को, इतने कीमत का सामान दिलाने का वचन देता हूं। जहां ये हुआ उस कागज का नाम बदल गया। अमेरिका वाले बोले उसका नाम डॉलर है, ब्रिटेन में वो पौंड है, यूरोप में यूरो हो गया, इटली में लीरा है, और भैया भारतवर्ष में रुपया है, नेपाल में मोरू है, मोरू, और यहाँ गिल्डर है। कितने नाम बदल गए उसके, वो हमारे जीवन का आधार बन गया। इसलिए कागज कागज बराबर नहीं होते। जैसे उसी प्रकार पत्थर पत्थर तो सब है, दुनिया पत्थरों से भरी पड़ी है, पर जिस पत्थर पर
हमारे विद्वान वैदिक विधि से वेद मंत्र बोलकर और आवाहन करते प्रण प्रतिष्ठा के द्वारा भगवत्ता का, और जो पाषाण फिर हमारे लिए गारंटी देने वाला हो जाता है उस कागज की तरह, आई प्रॉमिस टू पे। इधर जो पत्थर गारंटर हो जाए कि हाँ मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे दुखों क्लेशों को निवृत्त करूंगा, जो चाहोगे तुम्हारे को दूंगा। एहि अश्मान मातिष्ठ अश्मा भवतु ते तनु संवत्सरस्य प्रतिमा। एक शब्द मिला है खाली विरोधियों को, हैं इसको गाते बजाते घूमते हैं। वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यशः, परंतु जहां ये लिखा है उसका तात्पर्य क्या है? जाने बिना पहचाने बाद 100 वर्ष हो गए इसी का ढोल पीट रहे हैं, न तस्य प्रतिमास्ति। इसका अर्थ ये नहीं है परमात्मा की प्रतिमा नहीं होती। प्रतिमा शब्द का अर्थ मूर्ति नहीं है, किसी ने भी नहीं माना मूर्ति अर्थ प्रतिमा का, बल्कि प्रतिमा का तात्पर्य है बराबर। बराबर न तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब होगा परमात्मा के बराबर कोई नहीं है, उसके सदृश उस जैसा है तत्समान और कोई है नहीं। इसलिए वेद बोलते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। इसलिए श्रीहर्ष कवि बोलते हैं राजा नल के मुंह का जोड़ दूसरा नहीं है कोई, न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। उसके मुख की प्रतिमा चराचर में कहीं नहीं है, नल के मुख की प्रतिमा। इसलिए प्रतिमा करता है प्रतिमान, उसके सदृश बराबर। इसलिए कहीं वेद में किसी स्थान पर ऐसा मंत्र उपलब्ध नहीं है। तो मूर्ति भी प्रण प्रतिष्ठा के द्वारा हमारे दुखों को निवृत्त करने वाली, हमारे सन्मार्ग का उपदेश करने वाली, हमारे अंतर्यामी होकर हमारे ऊपर कृपा की वर्षा करने वाली बन जाती है। इसलिए मंदिर की मूर्ति को जो पाषाण मानते हैं, अभी पत्थर ही है, अभी उनकी भावना परिपक्व नहीं है। मंदिर की मूर्ति पाषाण मानना अपचार है, अपराध है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण को ढीली सी आवाज मालूम पड़ती है। हाँ जरा वॉल्यूम थोड़ा तेज करो थोड़ा। लक्ष्मी नारायण 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 भाई यही है सनातन धर्मियों में दोष। गुण तो बहुत हैं सनातन धर्म में, इस जैसा धर्म संसार में दूसरा धर्म है ही नहीं कोई। धर्म एकमात्र सनातन धर्म है, बाकी मत हैं, पंथ हैं, जत्था है, रिलीजन है, दल हैं। धर्म नाम से केवल सनातन धर्म है और वेल अप टू डेट विज्ञान के साथ पांव मिलाकर चलने वाला। ये नहीं कि बातें पुरानी हो गई बस जी पुराने जमाने में माना जाता है, ऐसा नहीं। नए से नया है, शाश्वत है। ये कभी नई पुराने का संबंध बनते नहीं इसके साथ। यदि परमात्मा कभी नया पुराना नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा है। उसी के बनाया धर्म है, वो भी एक जैसा रहता है, हमेशा वक्त के साथ चलने वाला है। इसलिए धर्म तो बहुत अच्छा है, पर सनातन धर्मियों में एक दोष है, बड़ी जल्दी ढीले पड़ जाते हैं। आवाज ढीली पड़ जाती है, ठंडे हो जाते हैं जल्दी, ठंडे। तब उनको डबल डोज का इंजेक्शन स्पोइती लगाओ तब गर्मी आती है। इसलिए कहना पड़ता है, बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। वो बच्चे ही कथा सुनते हैं। वो स्कूल पढ़ने जाया करता था, तो वहाँ जो अध्यापक थे वो परमात्मा को निराकार मानने वाले थे और बच्चा सनातन धर्मी परिवार से था, दोनों रूप मानने वाला था। इसलिए उस बालक को बार बार अध्यापक जो थे
एक गीत गाकर सुनाते थे। मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद भोग लगाते हैं, भला मूर्ति कैसे खाएगी? और चढ़ाना तो बेकार है। क्यों? तो गीत गाते हो, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूर्ति में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? तुम ही व्यापक हो रोटी में, तुम ही व्यापक हो दांतों में, भला भगवान से भगवान को कैसे चबाऊं मैं? वो बालक सुनता बेचारा बहुत परेशान होता। उसने क्या किया, अध्यापक स्कूल में आए एक दिन और जिस कुर्सी पर बैठा करते थे उन्हें कुर्सी उनके बैठने से पहले पीछे सरका दी। अध्यापक गिरते गिरते बचे। अरे किसने किया ये? तो बालक बोला जी मैंने किया। क्यों? बोले सर आप ही तो कहते हो। उसी तरह मैंने भी कहा कि तुम ही व्यापक हो कुर्सी में और तुम ही व्यापक हो मास्टर में, भला भगवान में भगवान को कैसे घुसाऊं मैं? इसलिए अब तो बिना कुर्सी के काम करना पड़ेगा। ये केवल मनोविनोद की बातें हैं, वरना श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है मूर्ति को पाषाण मानना अपचार है। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भौमैज्यधि यस्तीर्थ बुद्धि सलिले न कर्रिचित जनेष्वभिज्ञेषु सैव गोखरः। एक बात सुनो फिर आगे चलें। ये बहुत साधारण एक कम पढ़े लिखे महान भाव थे। अपने गुरुजी का दर्शन करने गए, देखा गुरुजी पूजा कर रहे हैं, मूर्ति के आगे फूल चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, धूप दीप कर रहे हैं। तो बोला गुरुजी देखो मैं भी कब से आपकी सेवा कर रहा हूँ, कभी आपने मेरे को कोई पूजा की विधि नहीं बताई, कोई मुझे मूर्ति नहीं दी, मेरे को मूर्ति दे दो महाराज, मैं भी आपकी तरह पूजा किया करूँ। अब गुरुजी ने सोचा चेला है पक्का, आगे पीछे सेवा करता रहता है, कपड़ा देता है, कभी धन भी देता है और अन्न वन्न भी देता है। अगर मना कर दूंगा तो नाराज हो जाएगा, एक दरवाजा बंद हो जाएगा, पूजा हो जाए तो क्या जाने। उसको एक गणेश जी की मूर्ति दी। लो गणेश जी की मूर्ति ले जाओ। मिट्टी की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति दी। कहा चौकी पर स्थापित करना, धूप दीप करना मेरी तरह, और जो चाहोगे सब मिलेगा। वो गणेश जी की मूर्ति को बड़े आदर के साथ गुरुजी ने दी है, घर ले आया और चौकी पर पटरी पर स्थापित किया। बड़े प्रेम से माला बनाकर गणेश जी को पहनाई, अगरबत्ती भी उनके आगे की, और वह आंख बंद करके बैठ गया। जब आंख खोलूंगा या तो डॉलर या यूरो कुछ न कुछ जरूर रखा हुआ मिलेगा। पर आंख खोली तो कुछ भी नहीं, यूरो न डॉलर कुछ भी नहीं। बड़ा गुस्सा है, गुरुजी से इतने दिन बाद तो एक चीज मांगी, वो तो कहते सब कुछ मिलेगा, हैं इतना अगरबत्ती लगाई, सब काम किया, दिया दिवाया, कुछ नहीं। बड़ा गुस्सा आया और गणेश जी की मूर्ति को गुस्से में आकर परे हटो परे, बेकार दिया ने लिया, कुछ इतना नुकसान मेरा करा दिया। और गुरुजी के पास गया, गुरुजी हैं जीवन भर में पहली बार कुछ मांगा था आपसे, आपने ऐसी बेकार मूर्ति दी, कुछ दिया लिया कुछ नहीं उसने तो हमारे गणेश ने। अब गुरुजी ने सोचा महालंट है ये, सोचता है मूर्ति नोट देती है या गिल्डर देती है। अच्छा भैया सुन, जरा जल्दी में था उस दिन, अब देता हूं दूसरी मूर्ति। तब अष्टभुजा दुर्गा की मूर्ति दी, ये ले जाओ। अष्टभुजा दुर्गा जब देखी तो भक्त प्रसन्न हो गया, हाँ ये तो 8 हाथ वाली है, ये जरूर देगी कुछ न कुछ। उन पहले वाले का तो पेट ही बहुत बड़ा था, उसका पेट अपना भर जाता था, मेरे को देता कुछ। गणेश जी को लंबी नाक वाला दिया लिया कुछ नहीं है, बेकार इतना नुकसान कराया। हाँ ये देगी 8 हाथ वाली। दुर्गा को बड़े सम्मान के साथ लाया और पटरे पर रखा, माला पहनाई और सब काम किया। जब बड़ी सुगंधित बेंगलोर या मैसूर की बनी अगरबत्ती सुलगाने लगा तो ध्यान आया कि दुर्गा तो मुझे सब कुछ देगी, तो मेरी अगरबत्ती को दुर्गा सूंघ ले तो कोई हर्ज नहीं है।
पर ये जो गणेश कोने में पड़ा है, दिया लिया कुछ नहीं है, ये मुफ्त में क्यों सूंघे? पहले इसका इंतजाम करूं। गणेश जी की मूर्ति उठाई और उनकी लंबी नाक में रुई लाया, कार्टून, और रुई लगा करके और माचिस के सींग के साथ ठूसने लगा, कभी सुगंध भीतर न चली जाए। है भी नाक बड़ी लंबी, सारी तो यही पी जाएगा सुगंध जितनी है, दुर्गा को पता नहीं मिले न मिले। जो ही नाक में रुई ठूसने की तैयारी कर रहा था, त्यों ही गणेश भगवान प्रकट हुए साक्षात। बोलो गणेश भगवान की। हो चकित हो गया, अरे महाराज गणेश जी। गणेश बोले, तेरी भक्ति पूजा से प्रसन्न हूं मैं, बोलो क्या चाहते हो? वो बोला, महाराज जी मुझे क्या मालूम था कि आपकी पूजा किस तरह होती है। गुरुजी ने कहा था धूप दीप दिखाना, मैं तो कल धूप दीप दिखाया था, पर मुझे क्या पता था अब नाक में रुई ठूंसने से खुश होते हो। मैं कल ही कर देता ये काम, बेकार मोहन भोग बनाया, अगरबत्ती लाया, आप मुझे कल बताते मैं कल ही कर देता। तो गणेश बोले, बेटा मैं तेरी रुई ठूंसने से खुश नहीं हुआ हूं, परंतु कल तेरा पूजा के समय भाव कुछ और था, आज तेरा भाव कुछ और है। आज तूने सोचा कि मेरी अगरबत्ती को गणेश बिना किसी प्रयोजन के मुफ्त में क्यों सूंघे। सूंघना मिट्टी का या पत्थर का काम नहीं है, सूंघना तो चेतन का काम है। प्राणवान को सूंघा करता है। तूने कल मुझे पत्थर मानकर पूजा, आज मुझे चेतन मान करके पूजा। मैं भी सूंघ सकता हूं, तेरे मन में भाव पैदा हुआ आज, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। सज्जनों, जो पत्थर मानकर पूजेगा बस उसकी अकल पर पत्थर पड़े हैं, समझ लो। मूर्ति पत्थर नहीं है, मूर्ति अंतर्यामी मूर्ति है। वो हमारे को वही सुख प्रदान करती है जो सुख हमारे को जीवधारी प्रदान करते हैं। अंतर्यामी महापुरुष है नारायण। इसलिए मैं बताता था, जब विठ्ठल भगवान का आलिंगन करते तुकाराम या भक्त लोग आलिंगन करते हैं पंढरपुर जाकर, उनको वही सुख प्राप्त होता है जो अपने किसी प्यारे का आलिंगन करने पर प्राप्त होता है। तो विठ्ठल भगवान वहां यों कमर पर हाथ रखे हुए ऐसे खड़े। तो बहुतों ने पूछा है, महाराज विठ्ठल भगवान कमर पर हाथ रख के क्यों खड़े हैं, क्या बात? संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के गीता शास्त्र पर भाष्य लिखने वाले महापुरुष, ज्ञानी, परम ज्ञानी, वो दर्शन करने गए। लोगों ने उनसे पूछा, ज्ञानेश्वर जी विठ्ठल भगवान कमर पर हाथ रख के क्यों खड़े हैं? तो ज्ञानेश्वर बड़े ज्ञानियों वाला उत्तर देते हैं कि भगवान कमर पर हाथ रख के इसलिए खड़े हैं कि मानो हमें समझा रहे हैं, मैं लेटा हुआ नहीं हूं न बैठा हुआ हूं, मैं तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कमर कसे तैयार खड़ा हूं। मानो हम भक्तों को आश्वासन दे रहे हैं विठ्ठल भगवान। ये ज्ञानेश्वर का उत्तर था। तब तुकाराम से पूछा, तुकाराम याद बताओ भगवान कमर पर हाथ रख के क्यों खड़े हैं? तब तुकाराम बोले, भाई ज्ञानेश्वर तो ज्ञानी है, उन्होंने ज्ञानियों वाला उत्तर दिया, पर मेरे ख्याल से तो भगवान जो कमर पर हाथ रख के खड़े हैं इसलिए खड़े हैं, हम भक्त लोग भगवान से कहते हैं कि महाराज आपके चरणों की शरण में आना तो चाहते हैं, परंतु आपके और हमारे बीच में बड़ा भारी संसार समुद्र है, उसको महाराज कैसे पार करें? तो भगवान कहते हैं, विठ्ठल हाँ ठीक कह रहे हो तुम, मेरे और तुम्हारे बीच में संसार सागर जरूर है, पर चिंता मत करो, ज्यादा गहरा नहीं है, पानी कमर तक है, इतना इतना पानी है, बस एक बार चलने की हिम्मत करो तो मेरे तक पहुंच जाओगे। मानो हमारे को आश्वासन दे रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, एक ऐसी महाभागवत की कथा सुनो जो दूर रहकर भी कृष्ण से मिला हुआ था, शरीर से मिला हुआ न होने पर भी
भगवान से जिसका वियोग नहीं था। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। आपने कथा में सुना है, भगवान जब कंस का संहार करने के बाद संदीपन गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन करने को गए थे। परंतु आज मेरे हाथ में है, चाहे कितनी बार आ जाएं, कितने लोग आ जाएं, अभी बागडोर मेरे हाथ में, इंतजार करो। वाफ्ती वाफ्ती वाफ्ती, इंतजार करो, अभी देर है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ये रात आज ही है, बस आज की रात आज ही है, कल को दूसरी रात होगी। यहाँ मैदान साफ होगा और पंडित अपने घर, यजमान अपने घर, हम भी अपने घर, कोनिंगस्ट्रा जो टेम्परेरी मुकाम है, फिर वहाँ से दूसरी जगह जाना है, लंगाडाम, ऐतकैक। इसलिए आज की रात आज है बस हमारे हाथ में, और समय जा रहा है आगे। समय का स्वभाव है जाना, इसलिए भागवत कभी पूरा नहीं होता। हमें 40 साल कथा सुनाते हो गई, भागवत हमने कभी पूरा कर नहीं पाए। भागवत अनंत है, उसको पूरा करने का प्रश्न ही नहीं है। कथा विराम करना पड़ता है, समय हो गया भैया, कथा विराम करते हैं। भागवत जैसा दिव्य सनातन धर्म के समस्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला और इतना प्रांजल ग्रंथ, व्यास व्यास जी की अंतिम कृति, बड़े मनोयोग से लिखा उन्होंने, ऐसा ग्रंथ है। इसलिए विराम की ओर ले जाएंगे कथा को। तो भगवान कृष्ण जब संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे, वहां उनके साथ एक ब्राह्मण का बालक भी पढ़ता था, दरिद्र ब्राह्मण का बेटा सुदामा। बोलो श्री सुदामा महाराज की जय। तब तो दोनों बड़े मित्र थे, एक दूसरे पर प्राण देते थे। पर स्नातक हो जाने के बाद भगवान तो मथुरा पर, मथुरा के बाद द्वारका और दुष्टों के संहार के काम में लग गए। और सुदामा समुद्र के किनारे, सुदामापुरी नाम का स्थान आज भी है गुजरात में, वहां नगर के बाहर कुटिया बनाकर एकांत में श्री कृष्ण का चिंतन करता हुआ पत्नी के साथ और एक बेटे के साथ आनंद से रहता था। संतोष वृत्ति से रहने वाला, जो मिल जाना वो खा लेना, हाय हाय से परे था। मैं कई बार कह चुका हूं, ब्राह्मण अगर हाय हाय करता है तो 16 आने ब्राह्मण नहीं है वो। अगर ब्राह्मण असंतुष्ट है तो कहीं कमी है, कहीं न कहीं। ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, असंतुष्टा द्विजा नष्टा। इसलिए ब्राह्मण सुदामा संतुष्ट था, जो मिल गया प्रसन्न है उससे, बस उससे ज्यादा नहीं चाहा कभी भी। और जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। एक बेटा, ज्यादा संतान नहीं। गरीबी में ज्यादा संतान दुखदाई होती है। वेद बोलते हैं अगर गरीब के यहाँ ज्यादा बच्चे हो जाएं, वो जीते जी नरक में है। बहु प्रजा निर्ऋतिमा विवेश। पर संसार में ऐसी होता है, प्राय देखने में आता है। जिनके पास अन्न धन है, सब सामग्री है, सब ठीक है, खान पानी की कोई कमी नहीं, वहां तो बच्चे कम होते हैं, बड़ी मुश्किल से होते हैं। और गरीबों के यहाँ संभाले नहीं संभलते, लाइन लगी रहती है। अगर इसका उल्टा हो, दरिद्र के यहाँ संतान कम है, तो भगवत कृपा माननी चाहिए। ब्राह्मण संतुष्ट था, एक बेटा था बस, और पत्नी का नाम सुशीला। जैसा नाम वैसी थी, पत्नी का नाम सुशीला था तो सुशीला ही थी। श्रीमन्नारायण। हाँ, वर्णाते हमारे पंडित कहा करते, ऐसा पंडित जी, विवाह से पहले नया नया ब्याह हो तब पत्नी मालूम पड़ती है चंद्रमुखी, पर जब घर में क्लेश बढ़ने लगते हैं तब पत्नी थोड़े दिन बाद हो जाती है सूरजमुखी, और 2-4 साल बाद तो फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है महाराज।
पर जीवन भर कोई सुशीला बन करके रहे, जैसा नाम वैसा सुदामा की पत्नी थी सुशीला। शांत जीवन चल रहा था, पर आज ऐसी घटना घट गई, ब्राह्मण के शांत जीवन में उथल पुथल पैदा हो गई। गए थे संध्या वंदन करने, सुदामा का बेटा मित्रों के साथ खेल रहा था, खेल खेल में गिर गया, चोट लगी, रोने लगा। साथी बालक बोले तुम दूध पीते नहीं हो, गिर जाते बार बार। बालक ने कभी माँ का दूध पिया होगा, जानता नहीं था दूध क्या होता है। तो बोला दूध पीने से क्या होता है? मित्र बोले ताकत आती है, बल, जाओ दूध पी करके आओ। और रोता रोता घर आया और सुशीला से रो रो कर बोला मैं बार बार खेल में गिर जाता हूं, मेरे को दूध पिलाओ, दूध दो मुझे। सुशीला ने सोचा कहां से दूध की बात सुनाया आज ये। हाँ बेटा जरूर, तुम्हारे पिता को आने दो, दूध दूंगी तुम्हारे। नहीं अभी तो मुझे खेलने जाना है। फिर बार बार पूछा तो माँ बोली तुझे मालूम है दूध कैसा होता है? बोला हाँ मेरे मित्रों ने बताया है, सफेद सफेद रंग का होता है, पानी जैसा पतला। बस और कोई उपाय न देखकर सुशीला ने छाती पर पत्थर रखकर एक चुटकी आटा पानी में घोला और लो दूध पियो। वो तो दूध मान करके पी करके खेलने चला गया, पर सुशीला इस कष्ट को सहन न कर पाई, रोने लगी। रो रो, कोई चुप कराने वाला घर में था नहीं, बहुत देर रोई, आंखें सूज गई रोते रोते। अचानक दोपहर के 12 बजे का समय हो गया, ब्राह्मण की संध्या वंदन करके आने का समय। खूंटी वाले खड़ाओं की आवाज सुनी, खटपट खटपट। ब्राह्मणी खड़ी हुई और तुरंत मुंह धोया, प्रकृतिस्थ होने का प्रयास किया। पति बाहर से आवे और घर में कोई झगड़ा झंझट हो, उसको एकदम नहीं बताना चाहिए। पति घर में आए बाहर से और घर में कोई शिकायत की बात हो गई हो, बुद्धिमती पत्नी को चाहिए घर में उसको आते ही मत बताओ, पहले उसको चाय पिलाओ, दूध पिलाओ, कॉफी पिलाओ, तुम्हारा हमला बर्दाश्त करने लायक हो जाए तब कुछ कहो उसको। आते ही कहोगे तो फिर बेचारा कहीं और आश्रय ढूंढेगा। बाहर भी झगड़ा, घर में भी झगड़ा, तो तीसरी जगह ढूंढो फिर कोई। इसलिए सुशीला ने मुंह धोया, प्रकृति होने का प्रयास किया। ब्राह्मण आए, पूजा का सामान रख दिया, खड़ाऊं उतार दी, सुशीला ने आसन बिछाया, भगवान का भोग लगाकर थाली सामने रख दी, जल रख दिया। काम तो सब कर रही है पर बोल नहीं रही है। तो ब्राह्मण ने कहा सुशीला आज तू बोल नहीं रही है, क्या बात? आज तेरी मौनी अमावस्या है क्या? मौन व्रत लिया तूने? हैं, बोलती क्यों नहीं? जब बार बार ये पूछा तो ब्राह्मणी रोई थी बहुत देर तक। आवाज सामान्य नहीं थी, आवाज बहुत मोटी हो गई थी। ये बोले महाराज जी आप भोजन करो। अरे तेरी तो आवाज बदली हुई है सुशीला, इधर मेरी तरफ मुंह कर, क्या बात है, बात बता। जो ही बात पूछी तो सुशीला ने फिर रोना शुरू कर दिया, हिचकी बन गई, मार आंसू के मारे सारा चेहरा भिगो लिया। ब्राह्मण बोला सुशीला पहले बात बता भाई, क्या हुआ, क्यों रो रही है इतना तू? अभी मैं गया था, घर में सब कुछ नहीं था, ये पीछे क्या हो गया ऐसा रो रही है? सुशीला रोने का कारण बता। अगर रोने की बात होगी तो अकेली क्यों रो रही है? मैं भी तेरे साथ रोऊंगा, जल्दी रोया जाएगा। जब ये कहा ब्राह्मणी बोली महाराज आप बात को यूं टाल देते हो बस हमेशा। मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरा बेटा दूध मांगता था, मैंने इसको आटा घोलकर पानी में पिलाया। ऐसे दरिद्र हम, एक बालक को पालने लायक हमारे पास सामर्थ्य नहीं। ब्राह्मण बोला बस इसलिए रो रही है तू? मैं समझाऊंगा उसको, बेटे को, तुमसे दूध नहीं मांगेगा कभी फिर वो। बुद्धिमान माता पिता को चाहिए संतान को अंधेरे में न रखे, अपनी स्थिति बताकर रखे। भाई हम लोग ऐसे हैं, इतना कर सकते हैं तुम्हारे लिए। बालक को अंधकार में रखना है कुछ और उसको बताएं कुछ, ये बुद्धिमान माता पिता का कर्तव्य नहीं है। अपनी स्थिति स्पष्ट करो, मैं बता दूंगा उसको बेटा हम दूध के लायक नहीं है, तुम्हारे को देने की योग्यता नहीं हमारे में, दूध मत मांगना फिर, तो रो मत। जब ये कहा तो ब्राह्मणी बोली नहीं महाराज देखो कई बार जब चर्चा चलती है तो आप बताते हो कृष्ण भगवान आपके साथ पढ़ा करते थे, कितने मित्रता थी आप दोनों की। आप एक बार कभी द्वारका धाम चले जाते, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाते।
ब्राह्मण बोला कितने वर्ष हो गए कृष्ण से स्नातक होने के बाद मैं कभी मिला नहीं, और अब मिलने जाऊं तो कुछ मांगने के लिए। सुशीला, ये मेरे बस की बात नहीं है, मांगना बहुत बुरा है संसार में, मैं मांगूंगा नहीं। ब्राह्मणी बोली महाराज आप चले जाओ, मांगना पड़ेगा ही नहीं आपको, मेरे कहने से एक बार चले जाओ बस। ब्राह्मण बोला देखो संसार में सबसे हल्का फुल्का है घास फूस, पर घास से भी हल्की है रुई, पर मांगने वाला रुई से भी हल्का है। तृणादपि लघुस्तूलः तूलादपि च याचकः वायुना किन्न नीतोऽसौ मामयं याचयेदिति। सुशीला बोली महाराज क्यों मुझे बहका रहे हो, मांगने वाला रुई से भी हल्का है। अगर मांगने वाला रुई से भी हल्का होता है तो हमने हवा में रुई को उड़ता हुआ देखा, घास फूस को भी उड़ता हुआ देखा, कि जो मांगने वाले को तो उड़ता देखा नहीं कभी। वो उड़ता क्यों नहीं हवा में जब हल्का है तो? ब्राह्मण बोला हल्के होने में संदेह नहीं है उसके, पर हवा में इसलिए नहीं उड़ता, हवा भी उसके पास आने से डरती है, कभी मुझसे कुछ मांग न ले, ये उड़े कैसे हैं? बहुत हल्का होता मांग, मैं नहीं जाऊंगा मांगने। सुशीला ये बात नहीं मानता तेरी मैं। सुशीला बोली महाराज अच्छा जब हमारा विवाह हुआ था आपने मेरी मांग सिंदूर से पूरी करी थी, सिंदूर मांग में डाला था, ये भी काम है जी, पंडित लोग कराते हैं। अगर ये सब कामों पर ध्यान देने की फुर्सत हो तो सिंदूर डालता है, सोने की अंगूठी के भीतर से सिंदूर डालता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आपने मेरी मांग सिंदूर से पूरी की थी ना? ब्राह्मण बोला हाँ, और सभी करते हैं, मैंने भी की। ब्राह्मणी बोली वो मांग सिंदूर से भरने का तात्पर्य यही है महाराज कि लड़का वचन देता है पत्नी को, पति वचन देता उस समय अग्नि के सामने रिश्तेदारों की मौजूदगी में, आज तेरी मांग मैं सिंदूर से पूरी कर रहा हूं, पर जिंदगी भर जो भी तू मांग पेश करेगी सब पूरी करूंगा, तेरी मांगे हमेशा भरता रहूंगा, तेरी मांगे पूरी करता रहूंगा, वचन देता है। तो मैं मांग रही हूं आप जाओ द्वारका चले जाओ, कुछ मांगना मत, चले तो जाओ। बहुत बार बार कहा तो ब्राह्मण बोला अच्छा जाऊं, खाली हाथ चला जाऊं, तेरे पास देने को है कुछ? सोचा था कुछ है नहीं इसके पास, पर मामला ठप। तो ब्राह्मणी बोली हाँ जी मैं उपाय करती हूँ। पड़ोसन के पास गई, बहन मेरे पति बाहर जा रहे हैं, कुछ खान पान का सामान हो तो दे दो। वो पड़ोसन भी कोई बिल्कुल दरिद्री थी महा, उसने कहा बहन तो ऐसे वक्त मांगने आई है, घर में कुछ भी नहीं है, ये टूटा हुआ चावल है, इसी तरह काम चलता हो तो ले लो। 2 मुट्ठी टूटा हुआ चावल रखे कहाँ? ओढ़नी जो ओढ़ के गई थी सुशीला, वो वही ओढ़नी थी जिसमें उसके भावर हुई थी फेरे। विवाह जिस ओढ़नी को ओढ़कर कराया था 45 साल पुरानी ओढ़नी, जब बाहर जाना हो तब ओढ़ लेती थी, और वरना फिर आकर चौपट करके रख देती। तो कपड़ा बहुत पुराना हो जाने चिरकने लग गया था, तो 2 जगह यूं दोहरा किया, फिर चौपट किया, और 2 मुट्ठी चावल रखे, जैसे छोटी सी पोटली बनाई और पति को लाकर दी, लो महाराज ये द्वारकाधीश के लिए भेंट लेकर जाओ। ब्राह्मण सोचता है चलो भगवान को देवे न देवे, सुशीला के कारण दर्शन तो हो ही जाएगा, कम से कम दर्शन में तो कोई हानि नहीं होगी। पोटली बगल में दबाकर और छड़ी हाथ में लेकर सुदामा भगवान को स्मरण करते हुए नंगे पांव द्वारका की ओर चले। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, रटे जात हरे कृष्ण रामा। अरे बोले नहीं, बोलो। अच्छा एक बार और सुन लो, कोई बात। अब की बात ध्यान से सुनना, ये सुनना भी बोलना भी है।
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, रटे जात हरे कृष्ण रामा। मिलने सुदामा, रटे जात हरे कृष्ण रामा। यूँ समझ लो हम भी सुदामा के साथ जा रहे हैं, तभी तो भावनात्मक संबंध बनेगा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, रटे जात हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, रटे जात हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, रटे जात हरे कृष्ण रामा। भगवान का नाम बोलते हुए चले जा रहे हैं और मन में दुविधा है, बहुत दिन बाद जा रहा हूं, पता नहीं कृष्ण पहचानेंगे कि न पहचानेंगे। तो एक मन कहता नहीं, इतना प्रेम करने वाले कृष्ण है तो भूल थोड़ी गए होंगे, जरूर पहचान लेंगे। मन में उथल पुथल है, मुद्दत के बाद मिलने जा रहा हूं, न जाने क्या क्या होगा। अचानक सुदामा ने देखा द्वारका राजमहल के परकोटे के सोने के कंगूरे चमकने लगे, गुंबद। अरे मैं तो आ गया, बड़ी जल्दी रास्ता कट गया। उधेड़बुन में रास्ता कैसे बीत गया मालूम न हुआ। जो ही प्रधान द्वार से भीतर प्रवेश करने को तत्पर हुए, दो द्वारपाल जो वहां खड़े थे, नौजवान एक बूढ़ा, दोनों ने देखा कोई बूढ़ा है नंगे पांव भीतर चले जा रहा, हमसे पूछताछ भी नहीं है कुछ। सुदामा अपनी धुन में है, ये हमसे पूछता भी नहीं। रोका, ए श्रीमान, ए महाराज जी, ए बुढ़ऊ, रुको। सुदामा रुक गए। हाँ भाई क्या बात, कहाँ जा रहे हो? भीतर जा रहा हूं, कृष्ण भगवान से मिलने जा रहा हूं। सुदामा बोले कृष्ण भगवान से मिलने जा रहा हूं भाई। पहरेदार बोले मिलने जा रहे हो, कोई तुम्हारा आसपराग है, तुम्हें बुलाया है, एग्रीमेंट है कोई? मिलने कैसे जा रहे हो? ऐसे मिलोगे द्वारकाधीश से? क्यों मिलने जा रहे हो, क्या बात है? सुदामा घबराकर बोला कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, हम दोनों साथ पढ़ा करते थे, अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं। जो नौजवान पहरेदार था ताली बजाकर हंसा, बड़े बूढ़े उससे बोला द्वारपाल से, देख भाई देख, द्वारकाधीश को मित्र बनाने के लिए यही मिला था एक नंगे पांव फटे हाल बूढ़ा। अरे जाओ जाओ, क्यों बेकार दोस्ती जोड़ते हो? बड़े लोगों के साथ बड़ी मित्रता करने वाले बड़े लोग निकल आते हैं, हटो, दरवाजे पर भीड़ न करो। ऐसी डांट लगाई, सुदामा आधा दम निकल गया। सोचा जिसके द्वारपाल ऐसे हैं वो खुद कैसा होगा, मैं तो बेकार आया। सुशीला ने कहा था जाओ जाओ, पर बूढ़ा द्वारपाल बोला नौजवान से, सुनो भाई, हमारा काम नहीं है दरवाजे पर आने वालों को डांट फटकार करके भगा दें। ये बूढ़ा मिलना चाहता है, भगवान को जाकर खबर दो, उनको मिलना होगा मिलेंगे, नहीं मिलना होगा मिलेंगे, न मिलेंगे उनकी इच्छा, हम यूं फटकारने का हमारा काम नहीं है, खबरदार बूढ़े को फटकारो मत। तो सुदामा ने पूछा, भैया बाबा जी भगवान से मिलने आए हो, कहाँ से आए हो, कोई नाम था अतः क्या बताएं भीतर जाकर, क्या काम है सब बताओ। सुदामा निराश हो गया था पहरेदारों के व्यवहार से, बोला भैया काम धाम क्या बताऊं, क्या काम है? कृष्ण को याद आना होगा तो नाम से याद आ जाएगा, और काम क्या बताना, बस जाकर इतना बता दो कि सुदामा आया है। सुदामा द्वारपाल भीतर गया, भगवान भोजन करने के बाद विश्राम करने की तैयारी में थे। द्वारपाल ने प्रणाम किया, महाराज असमय आया हूं, क्षमा करना, पर द्वार पर कोई आपसे मिलने के लिए खड़े हैं। भगवान बोले तुम्हारे को कायदा मालूम है, जो मिलने आए उसको अतिथि भवन में ठहराओ, खिलाओ पिलाओ, दोपहर बाद 4 बजे सभा में लेकर आओ, ऐसे मिलाया जाता है। द्वारपाल बोला महाराज जो महानुभाव आए हैं वो अतिथिशाला में ठहरना नहीं चाहते, अभी तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं, इसी वक्त, इसीलिए मुझे आना पड़ा।
तो भगवान कहते मुझे याद नहीं मैंने किसी को बुलाया हो। कौन है भाई, कहाँ से आए हैं, क्या काम है, अता पता बताओ। द्वारपाल बोला हमारा बहुत पूछा, पर वो कुछ भी नहीं बताते हैं, केवल नाम बताया अपना, और जो दरवाजे पर खड़े हैं उनके मैं हुलिये का वर्णन करके आपको महाराज बता देता हूं। नरोत्तम कवि ने हिंदी में सुदामा चरित्र लिखा है, उसके अनुसार द्वारपाल वर्णन करने लगा। महाराज जो द्वार पर खड़े हैं वो शीश पगान जगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ग्रामा, वो धोती फटी सी लटी दुपटे, अरुपाव उपान को नहीं सामा। मारा सिर पर पगड़ी ने, गले में कुर्ता नहीं, झगा, पगा और झगा दोनों में तो कुछ भी नहीं है। शीश पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटे, अरुपाव उपान को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज अपना नाम सुदामा बता रहा है, दरवाजे पर खड़ा है और ऐसा दरिद्र दीनहीन है। बात जो ही 3 अक्षर कान में गए, सुदामा, अरे हमारे बाल सखा, इतने दिनों बाद तुम्हें हमारी याद आई। भगवान द्वारपाल को उत्तर देना भूल गए, पीतांबर छूट गया, आधे रास्ते नंगे पांव दौड़कर भगवान द्वार की ओर आए। बड़ा चकित हुआ पहरेदार, कौन आ गया ऐसा, नाम सुनते प्रभु ऐसे तो आज तक कभी न गए किसी का स्वागत करने। भगवान द्वार पर दौड़े आए, वहां आकर देखा सुदामा दरिद्रता और दीनता की मूर्ति बना हुआ अपने भाग्य का निर्णय सुनने को खड़ा है। पता नहीं भीतर बुलाया जाऊंगा, पता नहीं खदेड़ कर भगा दिया जाऊंगा। इस दुविधा में खड़े सुदामा को भगवान आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र महाराज ने दोनों भुजाएं फैलाकर अपने आलिंगन में लिया, छाती से लगाकर खींच लिया। छाती से लगाए लगाए भगवान सुदामा को लेकर अपने राजमहल चले। पहरेदार बड़े चकित हैं, ये दुबला पतला हड्डियों का पंजर ब्राह्मण बूढ़ा भगवान छाती से लगाए बड़े जोर से भींचे हुए ले जा रहे हैं। ब्राह्मण के पांव जमीन से ऊपर उठ के अधर में लटका हुआ है। ऐसा न हो भगवान ने अगर ज्यादा जोर से भींच दिया कभी यहीं मुक्ति न हो जाए इसकी। बड़ा प्यार जता रहे हैं भगवान। हल्ला मच गया राजभवन में, पता नहीं कौन आया है जी, ऐसा तो स्वागत आज तक श्याम सुंदर ने किसी का किया नहीं। बूढ़ा है, कोई फटे हाल है, पर गले लगाकर भगवान राजमहल तक ला रहे हैं। रानी, महारानी, पटरानी, रुक्मिणी, जाम्बवती, कृष्णगंधा, लक्ष्मणा सब रानियां राजमहलों से निकल आई। और तब तक भगवान सुदामा को जाकर और अपने शैया पर सोने के पलंग पर बिठाया। रानियां ने चारों तरफ से आकर घेर लिया, कौन आया है, कौन आया है, यों उचक उचक कर देख रही। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रानियां उचक उचक कर देख रही हैं। भगवान बोले रुक्मिणी क्या देख रही हो? महाराज देख रही हैं कौन आया है जिसको आप इतना स्वागत करके भीतर लाए। भगवान बोले रुक्मिणी तुम सब लोग रानियों के और मेरे पुण्यों का उदय हुआ है। जो राम मित्र मेरे द्वार पर आया है, आज मेरा द्वारका धाम पवित्र हुआ मेरे मित्र ब्राह्मण के आने से। महाराज जी हैं कौन ये? भगवान बोले समझ लो ये तुम्हारे जेठ हैं, पति के बड़े भाई। क्या बोलते हैं आप, बड़कू? ये तुम्हारे बड़कू आए हैं। रुक्मिणी बोले बड़कू? ये बड़कू आज तक कहाँ दबा रखा था महाराज आपने? इतने वर्ष हो गए, रानी दादी नानी बन गई है, बड़कू आज निकल के कहाँ से आया? भगवान बोले मैंने कहा ना हमारे पुण्य जागे हैं तो आया बड़कू। अब जो रानी अपनी सेवा में मेरे मित्र को, अपने बड़कू को प्रसन्न करेगी, आज से मेरी सबसे प्यारी रानी होगी। अब तो रानियों में सुदामा के संभालने की होड़ लग गई, वो उससे आगे, वो उससे आगे।
भगवान बोले पहले स्नान कराओ, बहुत दूर से चल के आए मित्र, धूल मिट्टी सब साफ हो जाए और नए कपड़े पहनाओ, जल लाओ, स्नान कराओ, पर चौकी बिछाओ, चंदन की चौकी बिछाओ। इतना सब सामान देखा, रानियों की रेल पेल देखी, सोने का राजमहल देखा, भगवान का ऐश्वर्य वैभव देखा। सुदामा मन में सोचता है अब तू पोटली लेकर आया है द्वारकाधीश के लिए, ये टूटे हुए चावल यही भेंट लाया है, तो सुदामा इस पोटली को फेंक दे कहीं, ये तेरी दरिद्रता का भांडा फोड़ने वाली है, इसको इससे मुक्ति पा, तो फेंक इसको कहीं। पर कहाँ फेंके, चारों तरफ तो रानियों की रेल पेल है, मौका है नहीं फेंकने को, कहाँ डालूं। चंदन की चौकी बिछा दी गई, बड़ा सुगंधित दिव्य जल आ गया। भगवान बोले रुक्मिणी ला, अपने मित्रों के चरण पहले मैं धो लूं, तुम लोग स्नान बाद में कराना। सुदामा को चौकी पर बिठाया, भगवान श्याम सुंदर उसके चरण को अपने हाथ में लेकर जब धोने को तैयार होते हैं, रुक्मिणी जल डालने को है, ब्राह्मण के चरण देखे धूलि में धूसरित, बिवाई फटी हुई हैं, एड़ी बहुत मोटी हो गई है बिना नंगे पांव चलने के कारण, और जगह जगह कांटे भी लगे हैं। भगवान द्रवित हो गए देखकर, और आंख से भगवान के आंसू पानी भर गए आंखों में। और नरोत्तम दास कहते हैं ऐसे बेहाल बेवाई न सौंपग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तेन किते दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपनी आंखों से बहने वाले अश्रुओं से ही ब्राह्मण के पांव धोए। रानियां बड़ी चकित हैं, कोई बहुत ही प्यारा आया है। श्री कृष्ण को कभी हमने आनंद के आंसू, प्रमोद के आंसू बहाते नहीं देखा। जब चरण धो दिए तब ब्राह्मण स्नान को तैयार है, वो पोटली अपने पुराने कपड़े में लपेट कर कोने में रख दी, मौका मिलेगा इसको फेंको पहले कहीं न कहीं, वरना ये भांडा फोड़ेगी। अब रानियां स्नान कराने लगी, कोई जल डाल रही है, कोई उबटन लगा रही है, कोई ब्राह्मण की शिखा गांठ लगाता है। ब्राह्मण संध्या करता है रोज चोटी में, आज वाली खुल नहीं पाती, कल को एक और लगा देता है। कई गांठें इकट्ठी हैं, शिखा सुधार रही है जाम्बवती। मित्रवृंदा शरीर पर उबटन लगा रही हैं और रुक्मिणी जल डालने को हैं, पर देखा मित्रवृंदा ने ब्राह्मण के शरीर में गुद्दा तो है ही नहीं, हड्डियां हड्डियां हैं बस, तो धीरे धीरे हाथ चला रही हैं। ऐसा ना हो जाए रोज जोर से हाथ चल गया मेरा और अंगुलियां पसलियों में घुस गई कि बड़कू मेरी सिर न हो जाए, इसलिए बड़कू बचे रह जाए, वरना मेरी मुसीबत आएगी। धीरे धीरे उबटन लगाया, सब काम हो रहे हैं परंतु चुपचाप। भगवान बोले रुक्मिणी तुम कैसे स्नान करा रही हो, स्नान ऐसे कराया जाता है? महाराज तो फिर कैसे कराएं, क्या उसके क्या कमी है? भगवान बोले जैसे दुल्हा को नहलाते हैं गीत गाते हुए, वैसे गीत गाओ, सुदामा को नहलाओ। दुल्हा वाले गीत गाओ, विवाह वाले। अब ब्राह्मण सोचता लो हैं मैं अब 80 पार कर गया, भगवान मेरे अब दुल्हा वाले गीत गवाएंगे। ब्राह्मण को बड़ा संकोच है, पर रानियों को भगवान कह चुके हैं जो प्रसन्न करेगी मेरी प्यारी है वो। अब रानियां गीत गाने लगी, सारा गीत मेरे को याद नहीं है, 2-3 पंक्ति याद हैं, वो मैं सुना देता हूँ। हाँ जी। 84 में 4 घटे, मारो बालो बनड़ो आयो री। बनड़ा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में दुल्हा को। वो रानियां कह रही हैं हमारा जो दुल्हा है, जो पाहुन है, मेहमान जो वर है, ये ज्यादा उम्र का नहीं है, बहुत छोटी उम्र का है, बच्चा है अभी। कितनी उम्र है? बोले 84 में 4 घटे। 84 होने में 4 की कमी है, 80 बरस का है, ज्यादा उम्र का नहीं है, बच्चा है अभी तो। 84 में 4 घटे, मारो बालो पहुनो आयो रे। और बच्चे होने की क्या पहचान?
अरे सारे मुख में हाथ फिरायो, दांत एक नहीं पायो रे, 84 में 4 घटे। अभी तो दांत भी नहीं आए हैं, दुल्हा जो है बच्चा ही है अभी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्नान हुआ। स्नान के बाद बड़े सुंदर दिव्य रेशमी वस्त्र पहनने को दिए गए, जरीदार किनारी वाले। ब्राह्मण सोचता है नए कपड़े आ गए, भाई पोटली का क्या करूं, इसको कहां फेंकूं, एकांत हो तो फेंकूं, पर एकांत तो हुआ नहीं। तो ब्राह्मण ने पोटली को उठाकर आंख बचाकर रेशमी दुपट्टा जो ओढ़ा था उसके नीचे बगल में दबा लिया और ऊपर दुपट्टा यूं कर लिया, कभी मौका मिलेगा फेंक दूंगा। इतना सब होने के बाद तब भगवान श्री कृष्ण सुदामा को शैया पर बिठाकर अब बातचीत प्रारंभ करते हैं। मित्र, मैं तो दुष्टों के संहार काम में फंस गया, पर तुम भी मुझे भूल गए, इतने दिनों बाद आए। संदीपन गुरु के यहाँ कितना हम दोनों के बीच में प्रेम था, वो हमारे जीवन का स्वर्ण काल था। वो समय लौट करके फिर कब आ पाएगा सुदामा, पर तुमने इतनी देर क्यों की लगाने में। महाराज अब क्या बताऊं, सोचता तो रोज था चलूं चलूं चलूं, करते करते समय निकल गया। भगवान बोले अच्छा बताओ विवाह हुआ कि नहीं हुआ, आगे बालक बच्चा क्या है। जानते सब हैं, अंतर्यामी हैं, छिपा नहीं है कुछ, पर लोक व्यवहार में शिष्टाचार वश पूछ रहे हैं। विवाह पत्नी ठीक है, अनुकूल, संतान, हाँ महाराज पत्नी ठीक है, आपकी बड़ी कृपा है, सुशीला नाम है, आगे एक बेटा भी है महाराज। भगवान आप सुनाओ, आपके विवाह शादी रानी महारानी कितनी है। भगवान बोले मेरा हिसाब छोड़ो, मेरा हिसाब लंबा है, अपना बताओ, कहाँ रहते हो, घर द्वार कैसा है। महाराज जी झोंपड़ी बना के रहता हूँ नगर के बाहर। है जी, आप बताओ रानियों के माता पिता कहाँ कहाँ के, संतान आगे कितनी है महाराज। भगवान बोले मैंने कहा ना मेरा हिसाब लंबा है, कागज पेंसिल लेकर बैठना। 16,108 रानियां हैं, सबकी संतान कितनी हुई ये तोताल बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। मेरा हिसाब लंबा है भैया, तो अपनी बता कितना आनंद है, परिवार में सब मंगल है। हाँ महाराज सब मंगल है। तो रुक्मिणी आकर बोली महाराज जी बड़कू आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम चरण स्पर्श कर लें, प्रणाम कर लें। भगवान बोले मित्र ये बड़ी पटरानी हमारी कह रही हैं, रानियां प्रणाम करना चाहती हैं आप। हाँ जी कर लो जी महाराज। तो जरा थोड़ी देर खड़े हो जाओ आप। सुदामा खड़े हो गए, भगवान रुक्मिणी चलो प्रणाम करो, रानियों को बुलाओ, प्रणाम होने लगे। अब पहले 8 पटरानियां आई, रुक्मिणी, मित्रवृंदा, जाम्बवती, लक्ष्मणा आदि, कालिंदी आदि 8 पटरानियां प्रणाम कर गई कि सामान्य रानियां। लाइन लग गई, वो तो 16,000 हैं, 100, 200, 300, 400, 500 गुजर गई। 2 घंटा खड़े खड़े हो गया, सुदामा के पांव दुखने लग गए। यूं देख रहा लाइन कहाँ तक है ये और कहाँ पूरी होगी लाइन। भगवान से कहा महाराज जी बस बाकी प्रणाम कल करवा लेना, मैं बहुत देर से खड़े खड़े मेरे पांव पिराने लग गए हैं। भगवान बोले मैंने कहा था ना मेरा हिसाब ने पूछो कौन रानी कहाँ की और कितनी है, अपना सुनाओ, सब परिवार ठीक चलता है। हाँ महाराज सब है। सुदामा गुरुकुल में जब हम रहे कितने अच्छे दिन थे हमारे, गुरु माता हमसे कितना प्रेम किया करती थी। सुदामा बोले महाराज हाँ मेरे को पिछले जन्म की बात मालूम पड़ती है महाराज, जैसे पिछले जन्म की बात हो। भगवान बोले सुदामा अच्छा तुम्हारे को तो मैं संदीपन गुरु के आश्रम से ही जानता हूं जैसे तुम हो, परंतु तुम्हारी पत्नी हमारी भाभी तुम्हारे को मेरे पास खाली हाथ भेजने वाली कभी न थी। बोलो मेरे लिए क्या भेंट लेकर आए हो। जो ही भगवान ने पूछा सुदामा ने सोचा लो घूम फिर कर बात इसी सुसरी पोटली पर आ गई, जिसको हम फेंकना चाहता था कहीं फेंक डालो, बात वहीं आ गई। सुदामा बोला महाराज आप जानते हैं सब कुछ, हम दरिद्र आदमी हैं, आपके लायक क्या ला सकते हैं, क्या है हमारे पास। महाराज कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाए। हाँ महाराज कुछ नहीं लाया। सुदामा तुम्हें संदीपन गुरु के दिन याद हैं, कैसे वहां रहते थे हम। भगवान बात ले जाते हैं बार बार संदीपन गुरु आश्रम पर, सुदामा टालता है। इसका भी एक कारण है।
भगवान जानते हैं चना चावल लेकर के आया है, पर देना नहीं चाहता। ऐसी ही गलती एक बार पहले भी कर चुका है ये, उसी का फल अब तक भोगा है। वो याद दिलाना चाहते हैं पुरानी बात ये थी, भगवान और सुदामा जब पढ़ते थे, एक दिन गुरु माता ने कहा, कृष्ण जाओ बेटा सुदामा को साथ ले जाओ, और कल हवन करने के लिए लकड़ी नहीं है, समिधा लेकर के आओ। दोनों मित्र चले, तो द्वार तक गए तो माँ को याद आया, दोनों बालक जा रहे हैं, जंगल में देर सवेर हो जाए, खाने को दे दूं, भूखे रहेंगे वरना। आवाज आई, कृष्णा बेटा सुनो। भगवान तो वहीं खड़े रहे, पर सुदामा को भेजा, जाओ सुन के आओ माता जी क्या कह रही हैं। सुदामा वापस आया तो माँ बोली, पुत्र दोनों जा रहे हो जंगल में, देरी हो सकती है वहां, लो ये चना है भुना हुआ, ये भुना हुआ चना ले जाओ, भूख लगे तो दोनों बांटकर खा लेना। माँ ने भुना हुआ चना दिया, सुदामा चना लेकर माँ के पास से द्वार तक पहुंचे, भगवान तक। इतने में ही बेईमानी आ गई। भगवान ने पूछा, क्यों, क्या कह रही थी माता जी? दोबारा बुलाया। सुदामा बोला, कोई खास बात नहीं, माता जी कह रही थी समिधाएं सूखी सूखी लाना, वरना धुआं बहुत करेंगी, देखभाल करके लाना। वो चने की बात हजम कर गया, बिल्कुल ऊपर नहीं आने दी। वन में गए, वहां समिधाएं काट कर और गठरी गट्ठर बनाकर जो ही चलने को तैयार हुए, तभी बड़ी तेज आंधी आई। दिन में काला बादल उमड़ा और अंधकार हो गया दिन में ही। तेज आंधी के मारे दोनों मित्र बोले, भैया इस आंधी को टल जाने दो, हैं तब तक यहाँ बैठो। एक पीपल के वृक्ष की एक शाखा पर भगवान एक शाखा पर बैठे, श्री कृष्ण, और आंधी चल रही थी बड़ी, काले चारों तरफ पत्ते उड़ रहे थे। श्रीमन्नारायण सुदामा ने देखा, बहुत अच्छा मौका है, अंधेरा है, कोई देख नहीं रहा है, भूख भी लग रही है जी। बहुतों को बहुत भूख लगती है, उनको हमेशा कुछ न कुछ खाने को चाहिए, वो तृप्त नहीं होते कभी। सुदामा को मौका अच्छा है, एक शाखा पर भगवान बैठे, एक पर बैठा सुदामा। काली अंधकारी के कारण दिन में भी रोशनी थी नहीं, तो जेब से चना निकाला और गप्फा मारा मुंह में, होने लगी कुटर कुटर। भगवान समझ गए कि हाँ प्रोग्राम चालू हो गया वहां, तो मेरे को बताया भी नहीं है, प्रोग्राम शुरू हो गया, कुटर कुटर। भगवान बोले, सुदामा क्या हो रही है कुटर कुटर? सुदामा बोला, महाराज देखने रहे हो कितनी हवा चल रही है तेज, हवा में सूखे पत्तों की आवाज हो रही है। महाराज कुछ नहीं है, परंतु चना एक बार खाया हुआ फिर दोबारा खाने का लालच पैदा करता है, फिर दूसरा गप्फा मारा, फिर होने लगी कुटर कुटर। भगवान बोले, सुदामा सूखे पत्ते तो मेरी तरफ भी हैं, तेरी तरफ भी क्यों ज्यादा बज रहे हैं, ये क्यों होती है कुटर कुटर? तो सुदामा बोला, महाराज सच बात कहलाई बिना न मानोगे, तुम तो नंद के बेटा हो, बचपन में खूब माखन मिश्री खाया है, मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा, मारा ठंडी हवा जो चल रही है तो ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं। ओहो, भगवान बोले, अच्छा बेटा सारी उम्र दांत ही बजाना, बस मेरे हिस्से के चने भी खाने की कोशिश करता है, दूसरे का अधिकार मारेगा। तो ये घटना याद दिलाना चाहते हैं भगवान। सुदामा देखो, हम समझा लेने गए, कितनी आंधी आई, और उस दिन जाड़ा ठंड के मारे तुम्हारे दांत बहुत बजे, याद तुम्हारे को? सुदामा बोला, महाराज आप तो ऐसे सुना रहे हो जैसे कल की बात हो, पर मेरे को सपने जैसी मालूम पड़ती है। बात टाल देता है। भगवान फिर कहते, अच्छा सुदामा सच बताओ, हमारी भाभी ने क्या तुम्हारे को